चैप्टर 20 मारफ अल हदीस किताब अल-सूम बाब यौम आशूरा का रोज़ा और इसकी तारीफ़ी अहमियत। हदीस नंबर 951। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि मैंने नहीं देखा कि आप किसी फजीलत वाले दिन के रोज़े का बहुत ज़्यादा इत्मीम और फ़िक्र करते हूँ सिवाय इस दिन यौम आशूरा के और सिवाय इस माह मुबारक रमज़ान के। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से हज़रत इब्न अब्बास ने यही समझा कि नफली रोज़ों में जिस कदर इत्मीम आप यौम आशूरा के रोज़े का करते थे इतना किसी दूसरे नफली रोज़े का नहीं करते थे। मारफ अल हदीस किताब अल-सूम बाब यौम आशूरा का रोज़ा और इसकी तारीफ़ी अहमियत। हदीस नंबर 952। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा में रोज़ा रखने को अपना उसूल व मामूल बना लिया और मुसलमानों को भी इसका हुक्म दिया तो बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस दिन को तो यहूद व निसारी बड़े दिन की हैसियत से मनाते हैं और ये गोया उनका कौमी व मजहबी शियार है और ख़ास इस दिन हमारे रोज़ा रखने के उनके साथ इश्तिराक और तशाबा होता है, तो क्या इसमें कोई ऐसी तब्दीली हो सकती है जिसके बाद ये इश्तिराक और तशाबा वाली बात बाकी ना रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह जब अगला साल आएगा तो हम नौमी को रोज़ा रखेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं लेकिन अगले साल का माह महरम आने से पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाक़ई होगी। सही मुस्लिम। तशरीह ज़ाहिर है कि सहाबा किराम के इश्काल अर्ज़ करने पर यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात शरीफ से कुछ ही पहले फरमाई, इतनी पहले कि इसके बाद महरम का महीना आया ही नहीं, और इसलिए इस नए फैसले पर अमल दरामद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में नहीं हो सका, लेकिन उम्मत को रहनुमाई मिल गई कि इस तरह के इश्तिराक और तशाबा से बचना चाहिए। चुनांचे उसी मकसद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय फरमाया कि इंशाअल्लाह आइंदा साल से हम नौमी का रोज़ा रखेंगे। नौमी का रोज़ा रखने का आपने जो फैसला फरमाया इसके दो मतलब हो सकते हैं और उलमा ने दोनों बयान किए हैं। एक ये कि आइंदा से हम बजाय 10वें महरम के ये रोज़ा 9वें महरम ही को रखा करेंगे और दूसरा ये कि आइंदा से हम 10वें महरम के साथ 9वीं का भी रोज़ा रखा करेंगे और इस तरह से हमारे और यहूद व निसारी के तर्ज अमल में फ़र्क हो जाएगा। अक्सर अमला ने उसी दूसरे मतलब को तरजीह दी है और ये कहा है कि यौम आशूरा के साथ उससे पहले नौमी का रोज़ा भी रखा जाए और अगर नौमी को किसी वजह से ना रखा जा सके तो उसके बाद के दिन 11वीं को रख लिया जाए। ये आजिज़ अर्ज़ करता है कि हमारे ज़माना में चूँकि यहूद व निसारी वग़ैरह यौम आशूरा 10वें महरम को रोज़ा नहीं रखते बल्कि उनका कोई काम भी कमरी महीनों के हिसाब से नहीं होता, इसलिए अब किसी इश्तिराक और तशाबा का सवाल ही नहीं रहा, लिहाजा फ़ी ज़माना अरफा तशाबा के लिए 9वीं या 11वीं का रोज़ा रखने की ज़रूरत न होनी चाहिए। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अल-सूम बाब अशरा ज़िल-हिज्जा और यौम अरफा का रोज़ा। हदीस नंबर 953। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिनों में से किसी दिन में भी बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना कि अशरा ज़िल-हिज्जा में महबूब है, यानी उन दिनों की इबादत अल्लाह ताला को दूसरे तमाम दिनों से ज़्यादा महबूब है। इस अशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी हर रात के नवाफिल शक़द्र के नवाफिल के बराबर हैं। जामा तरमज़ी। तशरीह इससे पहले भी एक हदीस में ज़िमनी तौर पर अशरा ज़िल-हिज्जा के नफली रोज़ों का ज़िक्र आ चुका है और वहाँ ये वजाहत की जा चुकी है कि इससे मुराद यकम ज़िल-हिज्जा से 9वें ज़िल-हिज्जा तक के 9 दिन हैं, क्योंकि ईद के दिन तो रोज़ा रखने से मना फरमाया गया है। मारफ अल हदीस किताब अल-सूम बाब अशरा ज़िल-हिज्जा और यौम अरफा का रोज़ा। हदीस नंबर 954। तर्जुमा हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ अरफा के दिन का रोज़ा इसके बाद वाले साल और पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। जामा तरमज़ी। तशरीह हज़रत अबू क़तादा की एक तवील हदीस सही मुस्लिम के हवाला से ज़ेर उन्वान हर महीना के 3 नफली रोज़े पहले गुजर चुकी है, इसमें ये मज़मून भी करीब इन्हीं अल्फाज में आ चुका है और वहाँ दूसरी अहादीस की रोशनी में ये वजाहत भी की जा चुकी है कि यौम अरफा के रोज़ा की फ़जीलत और तरग़ीब उन हुज्जाज के लिए नहीं है जो आदा हज के लिए अर्जा के दिन मैदान अरफात में हाजिर हों, उनके लिए वहाँ रोज़ा न रखना अफजल है और वहीं इसकी हिकमत भी बयान की जा चुकी है। फ़ायदा बाज़ लोग ऐसी हदीसों में शक करने लगते हैं जिनमें किसी अमल का सवाब और समरा उनके ख़याल के लिहाज से बहुत ज़्यादा और गैर मामूली बयान किया गया हो, जिस तरह के इस हदीस में अरफा के रोज़े के बारे में फरमाया गया है कि इसकी बरकत से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों के मुआफ़ हो जाने की उम्मीद है।
इसमें शक की बुनियाद अरहम अलराहिमीन की रहमत व करम की वसत से ना आशनाई है। अल्लाह ताला इंतहाई करीम और मुख्तार मुतलक है, जिस दिन के जिस अमल की अपने करम से जितनी बड़ी चाहे कीमत मुकर्रर फरमाए। साल की एक रात लैलतुल अलक़दूर को उसने ख़ाउरुन मिन आलुफ शिलहुरा 1000 महीनों यानी करीबन 30,000 दिनों और रातों से बेहतर करार दिया है। ये इसकी करीमी है। अलगर्ज़ जब हदीस सही हो तो इस तरह के वसावस मोमिन को ना होने चाहिए। मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब पनदर शबान का रोज़ा। हदीस नंबर 955। तर्जुमा हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15 रात आए तो इस रात में अल्लाह के हुजूर में नवाफिल पढ़ो और इस दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात में आफ्ताब गुरूब होते ही अल्लाह ताला की ख़ास तजली और रहमत पहले आसमान पर उतरती है और वो इरशाद फरमाता है कि कोई बंदा है जो मुझसे मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करे और मैं इसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला करूँ। कोई बंदा है जो रोज़ी मांगे और मैं उसको रोज़ी देने का फ़ैसला करूँ। कोई मुब्तला मुसीबत बंदा है जो मुझसे सेहत व आफ़ियत का सवाल करे और मैं उसको आफ़ियत अता करूँ। उसी तरह मुख्तलिफ़ क़स्म के हाजतमंदों को अल्लाह पुकारता है कि वो उस वक्त मुझसे अपनी हाजतें मांगें और मैं अता करूँ। गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह ताला की रहमत उसी तरह नए बंदों को इस रात में पुकारती रहती है। सनन इब्न माजा तशरीह इस हदीस की बिना पर अक्सर बिलाद इस्लामिया के दीनदार हलक़ों में 15 शबान के नफली रोज़े का रिवाज है, लेकिन मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये हदीस सनद के लिहाज से निहायत ज़ईफ़ क़स्म की है। इसके एक रावी अबू बकर बिन अब्दुल्लाह के मुताल्लिक़ आइमा जरावाउ तादील ने यहाँ तक कहा है कि वो हदीसें वज़ा किया करता था। 15 शबान के रोज़े के मुताल्लिक़ तो सिर्फ़ यही एक हदीस रिवायत की गई है। अलबत्ता शबान की 15 शब में इबादत और दुआ व इस्तग़फ़ार के मुताल्लिक़ बाज़ कुतुब हदीस में और भी मुतअद्दिद हदीसें मरूए हैं, लेकिन उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसकी सनद मुहद्दिसीन के उसूल व मयार के मुताबिक काबिल एतिमाद हो। मगर चूँकि ये मुतअद्दिद हदीसें हैं और मुख्तलिफ़ सहाबा किराम से मुख्तलिफ़ संदों से रिवायत की गई हैं, इसलिए इब्न अलसाह वग़ैरह बाज़ अकाबर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ग़ालिबन इसकी कोई बुनियाद है। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब ख़ास दिनों में नफली रोज़े। हदीस नंबर 956। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैर को और जुमेरात को आमाल की एक पेशी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे अमल की पेशी हो तो मैं इस दिन रोज़ा से हूँ। जामा तरमज़ी तशरीह जिस तरह अब तक की दर्ज होने वाली हदीसों में साल के बाज़ मुतय्यन महीनों और महीनों की बाज़ मख़सूस तारीख़ों में नफली रोज़े रखने की ख़ास तरग़ीब दी गई है, उसी तरह हफ़्ता के बाज़ मख़सूस दिनों के लिए भी ये तरग़ीब दी गई है और ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी इस बारे में रहनुमाई मिलती है। मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब ख़ास दिनों में नफली रोज़े। हदीस नंबर 957। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। जामा तरमज़ी सनन नसाई मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब ख़ास दिनों में नफली रोज़े। हदीस नंबर 958। तर्जुमा हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैर के दिन रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पैर ही के दिन पैदा हुआ और पैर ही के दिन से मुझ पर कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। सही मुस्लिम तशरीह मतलब ये है कि पैर का दिन बड़ी बरकत और रहमत वाला दिन है। उसी दिन में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उसी दिन किताब अल्लाह का नज़ूल शुरू हुआ। फिर इस दिन के रोज़े का किया पूछना। इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैर के दिन कभी कभी या अक्सर रोज़ा रखते थे तो इसका एक मुहर्रक तो वो था जिसका ऊपर की हदीस में जिक्र आया, यानी ये कि उस दिन अमाल की एक पेशी होती है और आप चाहते थे कि इस पेशी के दिन आप रोज़ा की हालत में हों। और दूसरा मुहर्रक अल्लाह ताला की उन दो अजीम निमतों विलादत और वही व नबुव्वत के शक्र का जज्बा भी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैर ही के दिन अता हुई और जो सारी दुनिया के लिए भी नेमत और रहमत है। विम्या आरुसलनाकिल लिया रहमतुल्लाह आलमिल मारफ अल हदीस किताब अलसूम बाब ख़ास दिनों में नफली रोज़े। हदीस नंबर 959। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि कम ऐसा होता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन रोज़ा न रखते थे। जामा तरमज़ी सनन नसाई तशरीह
इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के दिन अक्सर व बेशतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा होता था, लेकिन दूसरी हदीसों से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते थे कि जुमा की फजीलत और खसूसियत की वजह से लोग ऐसा करने लगें कि नफली रोज़े जुमा ही को रखें और शब बेदारी और इबादत के लिए शब जुमा ही को मखसूस करें। मारफ अल हदीसा किताब अलसूम बाब ख़ास दिनों में नफली रोज़े। हदीस नंबर 960। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग रातों में से जुमा की रात को नमाज और इबादत के लिए मखसूस ना करो और उसी तरह दिनों में से जुमा के दिन को रोज़ा के लिए मखसूस ना करो, इल्ला ये कि जुमा किसी ऐसी तारीख को पड़ जाए जिसको तुम में से कोई रोज़ा रखता हो। इस सूरत में इस जुमा के नफली रोज़े में कोई मुज़ाक़ा नहीं। सही मुस्लिम। तशरीह जुमा के दिन और इसकी राक़त की ख़ास फजीलत की वजह से चूँकि इसका इम्कान ज़्यादा था कि फ़जीलत पसंद लोग इस दिन नफली रोज़ा रखने का और इसकी रात में शब बेदारी और इबादत का बहुत ज़्यादा इत्मीम करने लगें और जिस चीज़ को अल्लाह व रसूल ने फ़र्ज़ व वाजिब नहीं बताया उसके साथ फ़र्ज़ व वाजिब का सा मुआमला होने लगे, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुमानत फरमाई। इसके अलावा इस मुमानत के उलमाए किराम ने और भी बाज़ मिसालें लिखने हैं। बहरहाल ये मुमानत इंतज़ामी है और मंशा ये है कि जुमा का रोज़ा और शब जुमा की शब बेदारी एक ज़ायद रस्म ना बन जाए। वालला अलम। मारफ अल हदीसा किताब अलसूम बाब ख़ास दिनों में नफली रोज़े। हदीस नंबर 961। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा भी करते थे कि एक महीना में सनचर इतवार और पैर का रोज़ा रखते और दूसरे महीना में मंगल बुध और जुमेरात का। जामा तरमज़ी। तशरीह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत से मालूम हो चुका है कि महीना के 3 रोज़ों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लगा बंधा मामूल नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत का मतलब सिर्फ ये है कि आप ऐसा भी करते थे कि एक महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हफ्ता के पहले 3 दिन सनचर इतवार पैर का रोज़ा रख लिया और दूसरे महीना में बाद वाले 3 दिनों मंगल बुध और जुमेरात का। और जुमा के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का बयान गुज़र ही चुका कि आप जुमा के दिन अक्सर व बेशतर रोज़ा रखते थे, गोया अलावा उन मखसूस तारीख़ों और दिनों के जिनके रोज़ा की ख़ास फजीलत है। आप इसका भी एहतिमाम फरमाते थे कि आपका नफली रोज़ा हफ्ता के हर दिन में पड़ जाए ताकि लोग जान लें कि अल्लाह के बनाए हुए 7 दिन मुबारक और इबादत के दिन हैं। मारफ अल हदीसा किताब अलसूम बाब वो दिन जिनमें नफली रोज़ा रखना मना है। हदीस नंबर 962। तर्जुमा हज़रत अब्बू सीनईन ये दाल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया यौम उल फ़ितर के रोज़े और क़ुरबानी के दिन के रोज़ा रखने से। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह साल में बाज़ मखसूस दिन वो भी हैं जिनमें रोज़ा रखने की मुमानत है और अल्लाह ताला हाकिम मुतलक है, उसने नमाज को अज़ीम इबादत भी करार दिया और बाज़ ख़ास औक़ात में मसलन तुलू व ग़ुरूब और असतुआ के वक्त नमाज की मुमानत भी फरमा दी। उसी तरह उसने रोज़ा को महबूब तरीन इबादत और रूहानी तरक्की का ख़ास वसीला भी करार दिया और बाज़ ख़ास दिनों में रोज़ा रखना हराम भी कर दिया। ये बात हाकिम मुतलक की शान हाकिमियत के ऐन मुताबिक है और हम बंदों का काम बस हुक्म की तमील और फरमानबरदारी है। मारफ अल हदीसा किताब अलसूम बाब वो दिन जिनमें नफली रोज़ा रखना मना है। हदीस नंबर 963। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया यौम उल अज़हा और यौम उल फ़ितर में रोज़ा रखने से। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीसा किताब अलसूम बाब वो दिन जिनमें नफली रोज़ा रखना मना है। हदीस नंबर 964। तर्जुमा अब्बू उबैद मौली इब्न ज़हर ताबई से रिवायत है कि मैंने ईद की नमाज हज़रत उम्र की अक़तदा में पढ़ी। इन्होंने नमाज पढ़ाई, नमाज से फ़ारिग होकर खुतबा दिया। इसमें फ़रमाया कि ईद के ये दोनों दिन वो हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें रोज़ा रखने से मना फरमाया है। इनमें से एक दिन तो पूरे महीने रमज़ान के रोज़ों के बाद तुम्हारे फ़तर का दिन है और दूसरा अपनी क़ुरबानियों के गोश्त खाने का दिन है। सही मुस्लिम। मारफ अल हदीसा किताब अलसूम बाब वो दिन जिनमें नफली रोज़ा रखना मना है। हदीस नंबर 965। तर्जुमा नबीशत हज़ली से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा खाने पीने के और अल्लाह की याद के दिन हैं। सही मुस्लिम। तशरीह हज़रत अबू सईद ख़दरी, हज़रत अबू हरीरा और हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब की मुंदरजा बाला हदीसों में यौम उल फ़ितर और यौम अल-नहर के दिनों में रोज़ा रखने की सरी मुमानत फरमाई गई है।
اور حضرت عمر کے ارشاد میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یوم الفطر کا روزہ تو اس لیے منع ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد فطر کا دن یعنی روزہ نہ رکھنے اور کھانے پیننے کا دن قرار دیا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے میں منشا الہی کی مخالفت ہے، اور یوم النحر کا روزہ اس لیے منع ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھانے کا دن ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس دن جو قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں اس کے بندے ان قربانیوں کا گوشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی ضیافت سمجھ کر اور اس کے در کے فقیر بن کر شکر کے ساتھ کھائیں، اور وہ بندہ بلا شبہ بڑا متکبر اور کافر نعمت ہے جو اللہ کی عام ضیافت کے دن دانستہ روزہ رکھ لے، اور چونکہ ذی الحجہ کی 11ویں اور 12ویں بھی قربانی کے دن ہیں اس لیے ان کا حکم بھی یہی ہے۔ اور نبیشت حضلی کی آخری حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایام تشریق کو کھانے پینے کے یعنی اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے دن فرمایا ہے، جس میں 13 ذی الحجہ بھی شامل ہے، اس لیے 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک 5 دن روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اب ان دنوں میں روزہ رکھنا عبادت نہیں بلکہ معصیت ہوگا۔ چنتما خواہد زیمن سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد عظیم و عارف الحدیث کتاب الصوم باب نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 966 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے ہاں کھانے کے لیے اس وقت کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہمارے ہم حنیس خرما اور مکھن کا ملیدہ ہدیہ آیا ہے، اس کو نوش فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاؤ۔ ہم نے آج روزے کی نیت کر لی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا اور روزہ نہیں رکھا۔ صحیح مسلم۔ تشریح رمضان کا روزہ اگر بغیر عذر شرعی توڑ دیا جائے تو اس کا بہت بھاری کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، جس کا تفصیلی بیان اپنے موقع پر گزر چکا ہے۔ لیکن نفلی روزہ رکھنے والا اگر چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خود ایسا کیا ہے اور دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتلایا ہے۔ تشریح اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، اور دوسری یہ کہ نفلی روزے کی نیت کر لینے کے بعد اگر رائے بدل جائے تو اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگلی حدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صراحت کے ساتھ معلوم ہوگی۔ معارف الحدیث کتاب الصوم باب نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 967 ترجمہ حضرت ہانی بنت ابی طالب سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ زہرا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئیں، اور ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی جانب تھیں کہ ایک بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے کوئی مشروب لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پی لیا اور پھر ہانی کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے بھی اس میں سے پی لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے سے تھی اور میں نے یہ پی کر روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس روزے کے ذریعے کسی فرض یا واجب کو ادا کرنا چاہتے تھیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ صرف نفلی روزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نفلی تھا تو پھر کوئی مذاقہ نہیں۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن دارمی۔ تشریح اس حدیث میں تصریح ہے کہ نفلی روزہ توڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، الصائم علومت و عامر نفوسیہ انو شلا سائم ونو شلا آفطر، یعنی نفل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ پورا کرے اور کسی وجہ سے توڑنا چاہے تو توڑ دے۔ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ نفلی روزہ توڑ دینے کی صورت میں اس کی جگہ دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا یا نہیں۔ آگے درج ہونے والی حدیث میں اس کی قضا رکھنے کا بھی حکم ہے۔ معارف الحدیث کتاب الصوم باب نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 968 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں اور حفصہ دونوں نفلی روزے سے تھے، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کو کھانے کا ہمارا جی چاہا اور ہم نے اس کو کھا لیا۔ پھر حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دونوں روزے سے گئے، ہمارے سامنے کھانا آیا جس کو کھانے کے لیے ہمارا جی چاہا تو ہم نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جگہ کسی دن قضا روزہ رکھو۔
जामा तरमज़ी। तशरीह। इस हदीस से मालूम हुआ कि नफली रोज़ा तोड़ देने की सूरत में इसके क़ज़ा के तौर पर रोज़ा रखना चाहिए। इमाम अब्बू नून फ़ेहे के नज़दीक यह क़ज़ा वाजिब है और इमाम शीन अलिफ़े अइने के नज़दीक वाजिब नहीं सिर्फ मुस्तहब है। तैमिस किताब अलसवूम वालुहिल मुदुल्लिया मारफ अल हदीस। किताब अल हज। बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 969। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और उसमें फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिहाजा उसको अदा करने की फ़िक्र करो। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ किया गया है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में सुकूत फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उस शख्स ने 3 दफ़ा अपना वो सवाल दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी के साथ फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब में कह देता कि हर साल हज करना फ़र्ज़ किया गया तो उसी तरह फ़र्ज़ हो जाता और तुम अदा ना कर सकते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि किसी मामला में जब मैं खुद तुमको कोई हुक्म न दूं तुम मुझसे हुक्म लेने और सवाल करके अपनी पाबंदियों में इजाफ़ा करने की कोशिश ना करो। तुमसे पहले इम्तों के लोग उसी लिए तबाह हुए कि वो अपने नबियों से सवाल बहुत करते थे और फिर उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी करते थे। लिहाजा मेरी हिदायत तुमको ये है कि जब मैं तुमको किसी चीज़ का हुक्म दूं तो जहाँ तक तुमसे हो सके इसकी तमील करो और जब तुमको किसी चीज़ से मना करूं तो उसको छोड़ दो। सही मुस्लिम। तशरीह। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जैसा कि मालूम हो चुका है इस्लाम के 5 अरकान में से आखिरी और तकमीली रुकन हज बीत अल्लाह है। हज किया है एक मुअय्यन और मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह के दीवानों की तरह इसके दरबार में हाजिर होना और उसके खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं और तौर तरीक़ों की नकल करके उनके सिलसिले और मसलक से अपनी वाबस्तगी और वफ़ादारी का सबूत देना और अपनी इस्तेदाद के बक़दर अब्राहीमी जज्बात और कैफ़ियत से हिस्सा लेना और अपने को उनके रंग में रंगना। मज़ीद वज़ाहत के लिए कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला की एक शान ये है कि वो ज़ो अल जलाल वाल जबरूत एकम अल हकीम और शहनशाह कल है और हम इसके आजिज़ वाओ मोहताज बंदे और ममलूक वाओ महकूमा ही। और दूसरी शान इसकी ये है कि उन तमाम सिफ़ात जमाल से बदरजा उत्तम मुत्तसिफ़ है जिसकी वजह से इंसान को किसी से मोहब्बत होती है और इस लिहाज से वो बल्कि सिर्फ वही महबूब हकीकी है। उसकी पहली हाकिमाना और शाहाना शान का तकाज़ा ये है कि बंदे इसके हुजूर में अदब वाओ नियाज की तस्वीर बनकर हाजिर हूँ। अरकान इस्लाम में पहला अमली रुकन नमाज उसी का ख़ास मरक़ा है और इसमें यही रंग गालिब है और ज़कात भी उसी निस्बत के एक दूसरे रुख को ज़ाहिर करती है। और इसकी दूसरी शान महबूबियत का तकाज़ा यह है कि बंदों का ताल्लुक़ इसके साथ मोहब्बत और वालहीत का हो। रोज़े में भी किसी कद्र ये रंग है, खाना पीना छोड़ देना और नफसानी ख्वाहिशात से मुँह मोड़ लेना इश्क़ व मोहब्बत की मंजिलों में से है, मगर हज इसका पूरा मरक़ा है। सले कपड़ों के बजाय एक कफन नुमा लिबास पहन लेना, नंगे सर रहना, हिजामत ना बनवाना, नाखून ना तरशुना, बालों में कनघा ना करना, तेल ना लगाना, खुशबू का इस्तेमाल ना करना, मेलकचील से जिस्म की सफाई ना करना, चीख के लबीक पुकारना, बीत अल्लाह के गर्द चक्कर लगाना, इसके एक गोशे में लगे हुए सियाह पत्थर हजर रसूल को चूमना, इसके दर वाओ दीवार से लिपटना और राह वाओ जारी करना, फिर सफ़ा वाओ मरू के फेरा करना, फिर मक्का शहर से भी निकल जाना और मुनी और कभी अरफात और कभी मज़दलफ़ा के सहराओं में जा पड़ना, फिर जुमेरात पे बार कंकरियाँ मारना, ये सारे अमाल वही हैं जो मोहब्बत के दीवानों से सरजद हुआ करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गोया इस रस्म आशिक़ी के बानी हैं। अल्लाह ताला को उनकी ये अदाएँ इतनी पसंद आएँ कि अपने दरबार की ख़ास हाज़िरी हज वाओ उम्रा के अरकान वाओ मुनासिक उनको करार दे दिया। इन्हीं सब के मजमुआ का नाम गोया हज है और ये इस्लाम का आखिरी और तकमीली रुकन है। इस सिलसिला मारफ अल हदीस की पहली जल्द किताब ईमान में वो हदीसें गुजर चुकी हैं जिनमें इस्लाम के अरकान पंजिगाना का बयान है और उनमें आखिरी रुकन हज बीत अल्लाह बताया गया है। हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म राजा कौल के मुताबिक 9 दोचश्मीहे में आया और इसके अगले साल 10 दोचश्मीहे में अपनी वफ़ात से सिर्फ 3 महीने पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की बड़ी तादाद के साथ हज फरमाया जो हज तलविदा के नाम से मशहूर है। और उसी हज तलविदा में ख़ास अरफात के मैदान में आप पर ये आयत नाज़िल हुई। आकुमतु लकुम दिलकुम वातुममतु अलैकुम नेउमती अल-माइदा 5-3। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत का अतमाम कर दिया। इसमें इस तरफ एक लतीफ़ इशारा है कि हज इस्लाम का तकमीली रुकन है। अगर बंदा को सही और मुखलिसाना हज नसीब हो जाए जिसको दीन व शरीयत की ज़बान में हज मबरूर
कहते हैं और अलिफ बेरे अलिफ है ये मीम ये वाओ मीम है मीम दाल ये निस्बत का कोई ज़र्रा इसको अता हो जाए तो गोया इसको सआदत का आला मकाम हासिल हो गया और वो नेमत उज़्मी इसके हाथ आ गई जिससे बड़ी किसी नेमत का इस दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसको हक़ है कि तहदीस नेमत के तौर पर कहे और मसत होकर कहे। नाज़्म बचशम खुद की जमाल तो दीदा इस्ताफ्तम बपाए खुद की मकूयत रसीदा असद हर दम हज़ार बोसा जन दसत फ़ेश राका दामनत गरफता बसूयम कशीदा असद। इस मुख्तसर तमहीद के बाद हज के मुताल्लिक़ ज़ैल की हदीसें पढ़े। तशरीह जामा तरमज़ी वग़ैरह में करीब करीब उसी मज़मून की एक हदीस हज़रत अली से भी मरूए है। इसमें यह तसरीह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज की फ़र्ज़ियत का ये ऐलान और इस पर यह सवाल वाओ जवाब जो हज़रत अबू हरीरा की मुंदरजा बाला हदीस में ज़िक्र किया गया है सूरा और इमरान की इस आयत के नाज़िल होने पर पेश आया था। वलिया अला अलनास हिजु अलबैत मीन इलिया सबैलन अल्लाह के वास्ते बीत अल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इसकी इस्तिताअत रखते हों। हज़रत अबू हरीरा की इस हदीस में इन सहाबी का नाम मज़कूर नहीं है जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया हर साल हज करना फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की उसी मज़मून की हदीस जिसको इमाम अहमद और दारमी और नसाई वग़ैरह ने रिवायत किया है, इसमें तसरीह है कि ये सवाल करने वाले अक़रा बिन हाबिस तमीमी थे। ये उन लोगों में हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, उनको तालीम व तरबियत हासिल करने का अभी पूरा मौका नहीं मिला था, उसी लिए उनसे ये लग़्ज़िश हुई कि ऐसा सवाल कर बैठे और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर दोबारा और से 12 सवाल किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि अगर मैं हूँ कह देता तो हर साल हज करना वाजिब हो जाता। इसका मंशा और मतलब यह है कि सवाल करने वाले को सोचना समझना चाहिए था कि मैंने हज के फ़र्ज़ होने का जो हुक्म सुनाया था इसका तकाज़ा और मुतालबा उम्र भर में बस एक हज का था। इसके बाद ऐसा सवाल करने का नतीजा ये भी हो सकता था कि अगर मैं हूँ कह देता, और ज़ाहिर है कि आप हूँ जब ही कहते जब अल्लाह ताला का हुक्म होता तो हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता और उम्मत सख्त मुश्किल में पड़ जाती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली इम्तों के बहुत सैलू कसरत सवाल और क़ैल व क़ाल की उसी बुरी आदत की वजह से तबाह हुए। इन्होंने अपने नबियों से सवाल कर के शरई पाबंदियों में इजाफ़ा कराया और फिर इसके मुताबिक अमल कर नहीं सके। हदीस के आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी और उसूली बात फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं तुमको किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो जहाँ तक तुमसे हो सके इसकी तमील करो और जिस चीज़ से मना करूँ इसको तर्क कर दो। मतलब ये है कि मेरी लाई हुई शरीयत का मिजाज सख्ती और तंगी नहीं है बल्कि सहूलत और वसअत का है। जिस हद तक तुमसे तमील हो सके इसकी कोशिश करो। बुशरा कमज़ोरियों की वजह से जो कमी कसर रह जाएगी अल्लाह ताला के रहम व करम से इसकी माफ़ी की उम्मीद है। मारफ अल हदीसा किताब अल हज बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 970। तर्जुमा हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास सफ़र हज का ज़रूरी सामान हो और उसको सवारी मैसर हो जो बीत अल्लाह तक इसको पहुंचा सके और फिर वो हज ना करे तो कोई फ़र्क नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह के लिए बीत अल्लाह का हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस तक जाने की इस्तिताअत रखते हों। जामा तरमज़ी तशरीह इस हदीस में उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद है जो हज करने की इस्तिताअत रखने के बावजूद हज ना करें। फरमाया गया है कि उनका इस हाल में मरना और यहूदी या नसरानी होकर मरना गोया बराबर है। माज़अल्लाह ये इस तरह की वईद है जिस तरह तर्क नमाज को कफ़र व शिर्क के करीब कहा गया है। कुरान मजीद में भी इरशाद है आयतमु अलसलत वला तैकुम मीन अलमुशरिकिल, जिससे मालूम होता है कि तर्क सलात मशरिकों वाला अमल है। हज फ़र्ज़ होने के बावजूद हज ना करने वालों को मुशरिकीन के बजाय यहूद व निसारी से तशबीह देने का राज ये है कि हज ना करना यहूद व निसारी की खुसूसियत थी क्योंकि मुशरिकीन अरब हज किया करते थे लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए तर्क नमाज को मुशरिकों वाला अमल बतलाया गया। इस हदीस में इस्तिताअत के बावजूद हज ना करने वालों के लिए जो सख्त वईद है उसके लिए सूरा और इमरान की इस आयत का जो हवाला दिया गया है और इसकी सनद पेश की गई है जिसमें हज की फ़र्ज़ियत का बयान है, यानी वलिया अला अलनास हिजु अलबैत मुनिस्तिन इलिया सबीला। लेकिन मालूम होता है कि रावी ने सिर्फ हवाला के तौर पर आयत का ये इब्तिदाई हिस्सा पढ़ने पर इक्तिफा किया। ये वईद आयत के जिस हिस्से से निकलती है वो इसके आगे वाला हिस्सा है, यानी विमिन कफ़र फ़िलईन अलियाई फ़ीदीनी वन अलमिल, जिसका मतलब ये है कि इस हुक्म के बाद जो कोई काफराना रवैया इख्तियार करे यानी बावजूद इस्तिताअत के हज ना करे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं, वो सारी दुनिया और सारी कायनात से बेनियाज है। इसमें इस्तिताअत के बावजूद हज ना करने वालों के रवैया को
विमिन कफर के लफ्ज़ से तबीर किया गया है और फ़िलईन अल्लियाई ख़ीदीनी वन अल की वईद सुनाई गई है। इसका मतलब यही हवा के ऐसे नाशिक्रे और नाफरमान जो कुछ भी करें और जिस हाल में मरें अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं। करीब करीब उसी मज़मून की एक हदीस मसनद दारमी वग़ैरह में हज़रत अबू उमामा बाहली से मरूए है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 971। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा कि क्या चीज़ हज को वाजिब कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान सफ़र और सवारी। जामा तिर्मिज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह कुरान मजीद में फ़र्ज़ियत हज की शर्त के तौर पर मीनिस्तिनु इलिया सबलन फरमाया गया है, यानी हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो सफ़र करके मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हों। इसमें जो अजमाली है ग़ालिबन सवाल करने वाले सहाबी ने उसकी वजाहत चाहिए और दरियाफ़्त किया कि इसकी इस्तिताअत का मुतय्यन मेयार क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो सवारी का इंतज़ाम हो जिसमें मक्का मुअज़्ज़मा तक सफ़र किया जा सके और इसके अलावा खाने पीने जैसी ज़रूरियत के लिए इतना सरमाया हो जो इस ज़माना सफ़र के गुजारा के लिए काफ़ी हो। फ़क़हाए किराम ने इस गुजारा में उन लोगों के गुजारा को भी शामिल किया है जिनकी कफ़ालत जाने वाले के ज़िम्मा हो। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 972। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने हज किया और इसमें ना तो किसी शहवानी और फुहशा बात का इर्तिकाब किया और न अल्लाह की कोई नाफरमानी की तो वो गुनाहों से ऐसा पाक व साफ़ होकर वापस होगा जैसा उस दिन था जिस दिन उसकी मुँह ने उसको जना था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह कुरान मजीद में फरमाया गया है, अलुहजु आशुहुरुन माउलूमिन फ़मिन फ़िल्स फ़ैहिन अलुहज फ़िल्ला रफ़्स वला फ़ुसक़ वला जिदाला फ़ी अलुहज। इस आयत में हज करने वालों को हिदायत फरमाई गई है कि ख़ासकर ज़माना हज में वो शहवत की बातों और अल्लाह की नाफरमानी वाले सारे कामों और आपस की झगड़ेबाजी से बचें। हज़रत अबू हरीरा की इस हदीस में इस हिदायत पर अमल करने वालों को बशारत सुनाई गई है और फरमाया गया है कि जो शख्स हज करे और रयम हज में ना शहवत की बातें करे और ना अल्लाह ताला की नाफरमानी की कोई ऐसी हरकत करे जो जिसकी हद में आती हो, तो हज की बरकत से इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे और वो गुनाहों से बिल्कुल ऐसा पाक व साफ़ होकर वापस होगा जैसा कि वो अपनी पैदाइश के दिन बेगुनाह था। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से ये दौलत नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 973। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा से दूसरे उम्रा तक कफ़ारा हो जाता है उसके दरमियान के गुनाहों का, और हज मबरूर पाक और मुख़लिसाना हज का बदला तो बस जन्नत है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 974। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पे दर पे किया करो हज और उम्रा, क्योंकि हज और उम्रा दोनों फ़क़्र व मुहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहा और सुनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कचील दूर कर देती है, और हज मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। जामा तिर्मिज़ी सनन नसाई। तशरीह जो शख्स इखलास के साथ हज या उम्रा करता है वो गोया अल्लाह ताला के दरियाए रहमत में गोता लगाता और गुस्ल करता है, जिसके नतीजा में वो गुनाहों के गंदे असरात से पाक साफ़ हो जाता है, और इसके अलावा दुनिया में भी इस पर अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल होता है कि फ़क़्र व मुहताजी और परेशान हाली से इसको निजात मिल जाती है और खुशहाली और इत्मीनान क़ल्ब की दौलत नसीब हो जाती है। और मज़ीद बरआं हज मबरूर के सिला में जन्नत का अता होना अल्लाह ताला का क़ती फ़ैसला है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 975। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अगर वो अल्लाह से दुआ करें तो वो उनकी दुआ कबूल फरमाए, और अगर वो इससे मग़फ़िरत मांगें तो वो उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सनन इब्न माजा। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत। हदीस नंबर 976। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी हज करने वाले से तुम्हारी मुलाकात हो तो उसके अपने घर में पहुंचने से पहले इसको सलाम करो और मुसाफ़िहा करो और इससे मग़फ़िरत की दुआ के लिए कहो, क्योंकि वो इस हाल में है कि इसके गुनाहों की मग़फ़िरत का फ़ैसला हो चुका है, इसलिए इसकी दुआ के कबूल होने की कास तवक्को है।
مسند احمد معارف الحدیث کتاب کتاب الحج باب حج کی فرضیت اور فضیلت حدیث نمبر 977 ترجمہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرہ کی نیت سے یا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا پھر راستہ ہی میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے وہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو حج و عمرہ کرنے کے لیے اور راہ جہاد کرنے والے کے لیے مقرر ہے۔ شعب لیمان للبیاقی تشریح اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ دستور و قانون کا اعلان خود قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی الف لام لام ہے ورسلیا سوم یدرکہ علومۃ فلقد وقع اجورا ولا الف لام لام ہے وکھل الف لام لام ہے غفورا رحمہ النساء 100 اور جو بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکل پڑے پھر آ جائے اس کو موت راستہ ہی میں تو مقرر ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اس کے عمل میں آنے سے پہلے راستہ ہی میں اس کی زندگی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہم اس عمل کا پورا اجر اس بندہ کے لیے مقرر ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا تقاضا ہے۔ وکھل الف لام لام ہے غفورا رحمہ معرف الحدیث کتاب کتاب الحج باب میقات احرام تلبیہ مواقیت حدیث نمبر 978 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ کو اہل مدینہ کا میقات مقرر کیا اور جحفہ کو اہل شام کا اور قرن المنازل کو اہل نجد کا اور یلملم کو اہل یمن کا۔ پس یہ چاروں مقامات خود ان کے رہنے والوں کے لیے میقات ہیں اور ان سے لوگوں کے لیے جو دوسرے علاقوں سے ان مقامات پر ہوئے ہیں جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔ پس جو لوگ ان مقامات کے ورع ہوں یعنی ان مقامات سے مکہ معظمہ کی طرف سے رہنے والے ہوں تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے، اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا یہاں تک کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم تشریح کعبہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا قبلہ اور اپنا محترم و مقدس بیت گھر قرار دیا ہے، اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے جو لوگ وہاں حاضری کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر عمر میں ایک دفعہ حاضر ہونا اور حج کرنا فرض کیا ہے، اور اس حاضری اور حج کے کچھ لازمی آداب مقرر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حاضر ہونے والے اپنے روزمرہ کے اور عام عادی لباس میں حاضر نہ ہوں بلکہ ایسے فقیرانہ لباس میں حاضر ہوں جو مردوں کے کفن سے مشابہت رکھتا ہو اور آخرت میں میدان حشر کی حاضری کو یاد دلاتا ہو۔ کرتا پاجامہ صدری شیروانی کوٹ پتلون کچھ نہ ہو بس ایک تہبند باندھنی اور ایک چادر جسم کے اوپر کے حصے میں ڈالنی، سر بھی کھلا ہو، پاؤں میں موزہ بلکہ ایسا جوتا بھی نہ ہو جس سے پورا پاؤں ڈھک جائے۔ ایک اسی قسم کی کچھ اور بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کا منشا یہ ہے کہ بندہ ایسی حیت اور صورت میں حاضر ہو جس سے اس کی عاجزی اور بے چارگی اور بے حیثیتی و بے ماغی اور رش دنیوی سے بے رغبتی ظاہر ہو، لیکن بندوں کے ذوف کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے گھر ہی سے احرام بند اور ان آداب کے پابند ہو کے روانہ ہوں۔ اگر یہ حکم دیا جاتا تو اللہ کے بندے بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ اب سے کچھ ہی زمانہ پہلے تک بہت سے ملکوں کے حاجی کئی مہینے سفر کرنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچا کرتے تھے، اور اب بھی بہت سے ملکوں کے حجاج کئی ہفتے کا بری اور بحری سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی طویل مدت تک احرام کی پابندیوں کا نبھانا اکثر لوگوں کے لیے سخت مشکل ہوتا ہے، اس لیے مختلف راستوں سے آنے والے حجاج کے لیے مکہ معظمہ کے قریب مختلف سمتوں میں کچھ مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ حج یا عمرہ کے لیے آنے والے جب ان میں سے کسی مقام پہ پہنچیں تو بیت اللہ اور بلد اللہ الحرام کے ادب میں وہیں سے احرام بند ہو جائیں۔ مختلف سمتوں کے یہ معین مقامات جن کی تفصیل آگے آئے گی میقات کہلاتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ احرام باندھنے کا مطلب صرف احرام والے کپڑے پہن لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑے پہن کے پہلے 2 رکعت نماز دوگانہ احرام پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پکار کر تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ لبسیوک الیوم لبسیوک لا شلریک لک لبسیوک ان الوہ المد والنومت لک والوملوک لا شلریک لک۔ اس تلبیہ کے پڑھنے کے بعد آدمی محرم احرام بند ہو جاتا ہے اور اسی سے حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور احرام والی ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور نماز والی ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اس تمہید کے بعد مواقیت احرام اور تلبیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل احادیث پڑھیں۔ معارف الحدیث کتاب کتاب الحج باب میقات احرام تلبیہ مواقیت حدیث نمبر 979 ترجمہ
हज़रत जाबिर से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना का मैकात जहाँ से उनको एहराम बांधना चाहिए ज़ो अल हलीफ़ा है, और दौरे रास्ता से जाने वालों का मैकात जफ़ा है, और अहल इराक़ का मैकात ज़ात अर्क़ है, और अहल नजद का मैकात क़रन अल मनाज़िल है, और अहल यमन का मैकात यलमलम है। सही मुस्लिम। तशरीह। ऊपर वाली हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत में सिर्फ 4 मैकातों का जिक्र है। 1 ज़ो अल हलीफ़ा, 2 जफ़ा, 3 क़रन अल मनाज़िल, 4 यलमलम। और हज़रत जाबिर की इस रिवायत में 5वीं मैकात ज़ात अर्क़ का भी जिक्र है, जिसको अहल इराक़ का मैकात करार दिया गया है। दोनों रिवायतों में एक खफीफ सा फ़र्क ये भी है कि पहली रिवायत में जफ़ा को अहल शाम का मैकात बताया गया है और दूसरी रिवायत में उसको दूसरे रास्ता वालों का मैकात कहा गया है, जिसका मतलब बज़ाहिर ये है कि अहल मदीना भी अगर दूसरे रास्ता से यानी जफ़ा की तरफ से मक्का मुअज़्ज़मा जाएं तो वो जफ़ा से भी एहराम बांध सकते हैं, और इनके अलावा जो दूसरे इलाक़ों के लोग मसलन अहल शाम जफ़ा की तरफ से आएँ वो भी जफ़ा से एहराम बांधें। और बाज़ शारह ने दूसरे तरीक़ा वालों से मुराद अहल शाम ही लिए हैं। इस सूरत में दोनों रिवायतों में सिर्फ तबीर और लफ्ज़ ही का फ़र्क रहेगा। बहरहाल ये 5 मकामात मुअय्यन और मुत्तफ़क़ अलैहि मैकात हैं। जिन इलाक़ों के लिए ये मैकात करार दिए गए हैं इनसे मक्का मुकर्रमा आने वालों के रास्ता में ये पड़ते थे। उनका मुख्तसर तारुफ़ ये है। ज़ो अल हलीफ़ा, जो अहल मदीना के लिए मैकात मुकर्रर किया गया है, मदीना तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा जाते हुए सिर्फ 5-6 मील पे पड़ता है। ये मक्का मुअज़्ज़मा से सबसे ज़्यादा बईद मैकात है। यहाँ से मक्का मुकर्रमा करीबन 200 मील है, बल्कि आजकल के रास्ते से करीबन 250 मील है। चूँकि अहल मदीना का दीन से ख़ास ताल्लुक़ है, इसलिए उनका मैकात इतनी बईद मसाफ़त पर मुकर्रर किया गया है। दीन में जिसका मर्तबा जितना बड़ा है उसको मशक्क़त भी इतनी ही ज़्यादा उठानी पड़ती है। जिनके रुतबे में सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जफ़ा, ये शाम वग़ैरह मग़रिबी इलाक़ों से आने वालों के लिए मैकात है। ये मौजूदा राबग़ के करीब एक बस्ती थी, अब इस नाम की कोई बस्ती मौजूद नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि उसका महल वक़ू राबग़ के करीब था, जो मक्का मुअज़्ज़मा से करीबन 100 मील के फ़ासिला पर बजानिब मग़रिब साहिल के करीब है। क़रन अल मनाज़िल, ये नजद की तरफ से आने वालों का मैकात है। मक्का मुअज़्ज़मा से करीबन 30-35 मील मशरिक़ में नजद जाने वाले रास्ता पर एक पहाड़ी है। ज़ात अर्क़, ये इराक़ की तरफ से आने वालों के लिए मैकात है। मक्का मुअज़्ज़मा से शुमाल मशरिक़ में इराक़ जाने वाले रास्ता पर वाक़ है। मसाफ़त मक्का मुअज़्ज़मा से 50 मील के करीब है। यलमलम, ये यमन की तरफ से आने वालों के लिए मैकात है। ये तहामा की पहाड़ियों में से एक मारूफ पहाड़ी है, जो मक्का मुअज़्ज़मा से करीबन 40 मील जुनूब मशरिक़ में यमन से मक्का आने वाले रास्ता पर पड़ती है। जैसा कि मंदजा बाला दोनों हदीसों से मालूम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 मकामात को खुद अब के बाशिंदों के लिए और दूसरे तमाम इलाक़ों के उन लोगों के लिए जो हज या उम्रा के वास्ते उन मकामात की तरफ से आए, मैकात मुकर्रर फरमाया है। फ़क़हाए उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि जो शख्स हज या उम्रा के लिए उन मकामात में से किसी मकाम की तरफ से आए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो एहराम बांध कर इस मकाम से आगे बढ़े। एहराम बांधने का मतलब और इसका तरीक़ा अभी ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है। मारफ़ अल हदीस, किताब अल हज, बाब एहराम का लिबास। हदीस नंबर 980। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि महरम हज या उम्रा का एहराम बांधने वाला क्या कपड़े पहन सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालत एहराम में ना तो करता कमीज़ पहनूँ और ना सर पर अमामा और ना शलवार पाजामा पहनूँ और ना बारानी पहनूँ और ना पाँव में मोज़े पहनूँ, सिवाय इसके कि किसी आदमी के पास पहनने के लिए चप्पल जूता ना हो तो वो मजबूरा पाँव की हिफाजत के लिए मोज़े पहन ले और उनको टखनों के नीचे से काट के जूता सा बना ले। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालत एहराम में ऐसा भी कोई कपड़ा ना पहनूँ जिसको ज़फ़रान या वरस लगा हो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कमीज़, शलवार, अमामा वग़ैरह सिर्फ उन चंद कपड़ों का नाम लिया है जिनका उस वक्त रिवाज था। यही हुक्म उन तमाम कपड़ों का है जो मुख्तलिफ़ ज़मानों में और मुख्तलिफ़ कौमों और मुल्कों में उन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं या आइंदा इस्तेमाल होंगे जिन मकासद के लिए कमीज़, शलवार, अमामा वग़ैरह इस्तेमाल होते थे। ज़फ़रान तो मारूफ़ है, वरस भी एक खुशबूदार रंग की पत्ती है। ये दोनों चीज़ें चूँकि खुशबू के लिए इस्तेमाल होती थीं, इसलिए हालत एहराम में ऐसे कपड़े के इस्तेमाल की भी मुमानत कर दी गई है जिसको ज़फ़रान या वरस लगी हो। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा था कि मुहर्रम कौन से कपड़े पहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब में फरमाया कि फ़लन कपड़े ना पहने।
इस जवाब में गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी तलकीन फरमाई कि पूछने की बात ये नहीं है कि महरम कौन से कपड़े पहने, बल्कि ये दरियाफ्त करना चाहिए कि किस किस्म के कपड़े पहनने की इसको मुमानत है, क्योंकि एहराम का असर यही पड़ता है कि कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें जिनका इस्तेमाल आम हालात में जायज़ है एहराम की वजह से उनका इस्तेमाल नाजायज़ हो जाता है। इसलिए ये दरियाफ्त करना चाहिए कि एहराम में किन कपड़ों और किन चीज़ों का इस्तेमाल ममनू और नाजायज़ हो जाता है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब एहराम का लिबास। हदीस नंबर 981। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरतों को एहराम की हालत में दस्ताने पहनने और चेहरे पर नकाब डालने और इन कपड़ों के इस्तेमाल से जिनको ज़फ़रान या वरस लगी हो और इनके बाद और इनके अलावा जो रंगीन कपड़े वो चाहें पहन सकती हैं, कसम्बी कपड़ा हो या रेशमी, और उसी तरह वो चाहें तो ज़ेवर भी पहन सकती हैं और शलवार और कमीज़ और मौज़ा भी पहन सकती हैं। सनन अबी दाऊद। तशरीह इस हदीस से मालूम हो गया कि एहराम की हालत में कमीज़, शलवार वगैरह सले कपड़े पहनने की मुमानत सिर्फ मर्दों को है, औरतों को पर्दा की वजह से उन सब कपड़ों के इस्तेमाल की इजाज़त है और मौज़े पहनने की भी इजाज़त है, दस्ताने पहनने की उनको भी मुमानत है और मुंह पर नकाब डालने की भी मुमानत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अजनबी मर्दों के सामने भी अपने चेहरे बिल्कुल खुले रखें। हदीस में मुमानत चेहरे पर बाकायदा नकाब डालने की है, लेकिन जब अजनबी मर्दों का सामना हो तो अपनी चादर से या किसी और चीज़ से उनको आड़ कर लेनी चाहिए। सनन अबी दाऊद में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है, फरमाती हैं कि हम औरतें हज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थीं, तो एहराम की वजह से हम चेहरों पर नकाब नहीं डालती थीं। जब हमारे सामने से मर्द गुजरते तो हम अपनी चादर सर के ऊपर से लटका लेती थीं और इस तरह पर्दा कर लेती थीं, फिर जब वो मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के इस बयान से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि एहराम की हालत में औरतों को नकाब के इस्तेमाल की मुमानत है, लेकिन जब अजनबी मर्दों का सामना हो तो चादर से या किसी और चीज़ से उनको आड़ कर लेनी चाहिए। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब एहराम से पहले गुस्ल। हदीस नंबर 982। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन साबित से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने कपड़े उतारे और गुस्ल फरमाया एहराम बांधने के लिए। जामा तिर्मिज़ी मसनद दारमी। तशरीह इस हदीस की बिना पर एहराम से पहले गुस्ल को सुन्नत कहा गया है, लेकिन अगर किसी ने दोगाना एहराम पढ़ने के लिए सिर्फ वज़ू कर लिया तब भी काफ़ी है और इसका एहराम सही होगा। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब तलबिया एहराम। हदीस नंबर 983। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबिया पढ़ते हुए सुना, इस हाल में कि आपके सर के बाल जमे हुए और मुरतब तौर पर लगे हुए थे, जैसा कि गुस्ल के बाद सर के बालों का हाल होता है। आप इस तरह तलबिया पढ़ते थे, लबिसियुक अल्लियाउम लबिसियुक ला शिलरैक लख लबिसियुक इनल हमुद वालन्नउत लख वालमुलुक ला शिलरैक लख। मैं हाजिर हूँ खुदा बंदा तेरे हुजूर हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक साथी नहीं, मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ। सारी हम्द व सिताइश का तो ही सजावर है और सारी निमतें तेरी ही हैं, और सारी कायनात में फर्नुन रवाई भी बस तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। यही कलमा तलबिया आप पढ़ते थे, इन पर किसी और कलिमा का इजाफा नहीं फरमाते थे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह शारहीन हदीस ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिया अपने बंदों को हज यानी अपने दरबार की हाजिरी का बुलावा दिलवाया था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। तो हज को जाने वाला बंदा जब एहराम बांध के ये तलबिया पढ़ता है तो गोया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस पुकार और अल्लाह ताला के इस बिलावे के जवाब में अर्ज़ करता है कि खुदावंदा तूने अपने दरबार की हाजिरी के लिए बुलवाया था और अपने खलील अलैहिस्सलाम से निदा दिलवाई थी। मैं हाजिर हो और सर के बल हाजिर हूँ। लबिसियुक अल्लियाउम लबिसियुक। अलखमा आरफ अल हदीस किताब अल हज बाब एहराम का पहला तलबिया किस वक्त। हदीस नंबर 984। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि ज़ौल हलीफ़ा की मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद जब आप मस्जिद के पास ही नाका की रुकाब में पाँव रखते और नाका आपको लेकर सीधी खड़ी हो जाती तो उस वक्त आप एहराम का तलबिया पढ़ते। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह सहाबा किराम की रिवायत और उनके अक़वाल इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में एहराम का पहला तलबिया किस वक्त और किस जगह पढ़ा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का बयान, जैसा कि इस हदीस में भी मज़कूर है, ये है कि
ज़ो अल-हलीफ़ा की मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद आप वहीं अपनी नाका पर सवार हुए और जिम्बे नाका आपको लेकर सीधी खड़ी हुई तो उस वक्त आपने पहली दफ़ा एहराम का तलबिया पढ़ा और गोया इस वक्त से आप महरम हुए। और बाज़ दूसरे सहाबा का बयान है कि जब आप नाका पर सवार होकर कुछ आगे बढ़े और मकाम बैदा पर पहुँचे जो ज़ो अल-हलीफ़ा के बिल्कुल करीब किसी कद्र बुलंद मैदान सा था तो उस वक्त आपने पहला तलबिया कहा। और बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि जब आपने मस्जिद ज़ो अल-हलीफ़ा में 2 गाना एहराम पढ़ा तो उसी वक्त नाका पर सवार होने से पहले आपने पहला तलबिया पढ़ा। सनन अबी दाऊद और मुस्तदरक हाकिम वगैरह में मशहूर जलील अल-क़द्र ताबई हज़रत सईद बिन जबीर का एक बयान मरूई है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सहाबा किराम के इख्तिलाफ़ के बारे में दरियाफ़्त किया था तो इन्होंने बताया कि असल वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़ो अल-हलीफ़ा में 2 गाना एहराम पढ़ने के बाद मुत्तसलन पहला तलबिया पढ़ा था, लेकिन इसका इल्म सिर्फ उन चंद लोगों को हवा जो इस ख़ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब वहाँ मौजूद थे। इसके जब आप वहीं नाका पर सवार हुए और नाका सीधी खड़ी हुई तो उस वक्त फिर आपने तलबिया पढ़ा और नाका पर सवार होने के बाद ये आपका पहला तलबिया था। तो जिन लोगों ने ये तलबिया आपसे सुना और पहला नहीं सुना था इन्होंने समझा कि पहला तलबिया आपने नाका पर सवार होकर पढ़ा। फिर जब नाका चल दी और मकाम बैदा पर पहुंची तो आपने तलबिया पढ़ा। तो जिन लोगों ने पहला और दूसरा तलबिया आपसे नहीं सुना था इन्होंने समझा कि आपने पहला तलबिया उस वक्त पढ़ा जब आप बैदा पर पहुंचे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के इस बयान से असल हकीकत पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है। मारफ अल-हदीस किताब अल-हज बाब तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। हदीस नंबर 985 तर्जुमा खलाद बिन साहब ताबई अपने वालिद साहब बिन खलाद अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जबरील आए और इन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म पहुंचाया कि मैं अपने साथियों को हुक्म दूं कि तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ें। मौता इमाम मालिक जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद सनन नसाई सनन इब्न माजा मसनद दारमी मारफ अल-हदीस किताब अल-हज बाब तलबिया बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। हदीस नंबर 986 तर्जुमा हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का मोमिन व मुस्लिम बंदा जब हज या उम्रा का तलबिया पुकारता है और कहता है लबिसियुक अल-यौम लबिसियुक अल-अख तो उसके दाहिनी तरफ और बाएं तरफ अल्लाह की जो भी मखलूक होती है ख्वाह वो बेजान पत्थर और दरख्त या ढीले ही हों वो भी इस बंदे के साथ लबीक कहती हैं यहाँ तक कि ज़मीन इस तरफ और इस तरफ से तमाम हो जाती है। जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा तशरीह ये हकीकत वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में बयान की गई है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्द करती है, लेकिन इस हम्द व तस्बीह को इंसान नहीं समझ सकते। बस उसी तरह समझना चाहिए कि लबीक कहने वाले साहब ईमान बंदा के साथ इसके दाहिने और बाएं की हर चीज़ लबिसियुक कहती है, लेकिन हम इंसान इस लबीक को नहीं सुन सकते। मारफ अल-हदीस किताब अल-हज बाब तलबिया के बाद की खास दुआ। हदीस नंबर 987 तर्जुमा अमारा बिन खज़ीमा बिन साबित अंसारी अपने वालिद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलबिया से फारिग होते यानी तलबिया पढ़कर महरम होते तो अल्लाह ताला से इसकी रज़ा और जन्नत की दुआ करते और इसकी रहमत से दोज़ख से खुलासी और पनाह मांगते। मसनद शाफ़ई तशरीह इस हदीस की बिना पर उलमा ने तलबिया के बाद ऐसी दुआ को अफजल और मसनून कहा है जिसमें अल्लाह ताला से इसकी रज़ा और जन्नत का सवाल किया जाए और दोज़ख के अज़ाब से पनाह मांगी जाए। ज़ाहिर है कि मोमिन बंदा की सबसे बड़ी हाजत और इसका सबसे अहम मकसद यही हो सकता है कि इसको अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत नसीब हो जाए और अल्लाह के ग़ज़ब और दोज़ख के अज़ाब से इसको पनाह मिल जाए। इसलिए इस मौका की सबसे अहम और मुक़द्दम दुआ यही है। इसके बाद इसके अलावा भी जो चाहे दुआ करे। अल्लियौम मिना नसालुक रिज़ाकिल वालिजीदीन वनाऊज़ुक मिन गिल्ज़बिक वालनार। मारफ अल-हदीस किताब अल-हज बाब हज तलविदा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़सती हज। हदीस नंबर 988 तर्जुमा जाफ़र बिन मोहम्मद जो सीदना हसीन बिन अली के परपोते हैं और इमाम जाफ़र सादिक के लक़ब से मारूफ़ हैं, अपने वालिद माजिद मोहम्मद बिन अली मारूफ़ ब इमाम बाकर से रिवायत करते हैं कि हम चंद साथी जाबिर बिन अब्दुल्लाह की खिदमत में पहुँचे। इन्होंने हमसे दरियाफ़्त किया कि हम कौन कौन हैं। हम में से एक ने अपने मुताल्लिक़ बतलाया, यहाँ तक कि जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं मोहम्मद बिन अली बिन हसीन हूँ। वो उस वक्त बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। इन्होंने शफ़क़त और मोहब्बत से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, फिर मेरे करते की ऊपर वाली घंडी खोली, इसके नीचे वाली घंडी खोली, फिर अपना हाथ करते के अंदर ले जाकर मेरे बीच सीने पर रखा और मैं उन दिनों बिल्कुल जवान था। एक और मेरे आने पर अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए मुझसे फरमाया, मरहबा बिक या अब्न आखी मरहबा।
میرے بھتیجے، میرے بھائی حسین کی یادگار، جو کچھ تمہیں مجھ سے پوچھنا ہے بے تکلف پوچھو۔ امام بے الف کافرے کہتے ہیں کہ اس اسنا میں نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت جابر ایک چھوٹی سی چادر لپیٹے ہوئے تھے، وہ اسی میں لپٹے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ جب وہ اس کو اپنے منہ پر رکھتے تو اس کے کنارے اٹھ کر ان کی طرف آ جاتے، حالانکہ ان کی ردا یعنی بڑی چادر ان کے قریب ہی لٹکن پر رکھی ہوئی تھی، مگر انہوں نے اس کو اوڑھ کر نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ وہی چھوٹی چادر لپیٹ کر ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج الوداع کی تفصیلات بتائیے۔ علامت واون، انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گنتی کا اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر 9 سال تک کوئی حج نہیں کیا۔ پھر 10 دو چشمیہ میں آپ نے اعلان کرایا کہ اس سال آپ کا ارادہ حج کرنے کا ہے۔ یہ اطلاع پا کر لوگ بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ گئے۔ ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پیروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر جب روانگی کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر ذو الحلیفہ آیا اور اس دن یہیں قیام کیا۔ یہاں پہنچ کر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اسما بنت امیس جو ابو بکر صدیق کی بیوی تھیں اور وہ بھی اس قافلہ میں تھیں، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا یعنی محمد بن ابی بکر۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسی حالت میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حالت میں احرام کے لیے غسل کر لیں، اور جس طرح عورتیں ایسی حالت میں کپڑے کا لنگوٹ استعمال کرتی ہیں اسی طرح استعمال کریں اور احرام باندھ لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ کی مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب ناقہ مسجد ذو الحلیفہ سے کچھ آگے بڑھ کر بیدا پر پہنچی جو ذوالحلیفہ کے قریب ہی ذرا بلند اور ہموار میدان سا تھا، تو میں نے اس بلندی سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک سوار اور پیادے آدمی ہی آدمی نظر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ اس کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب و مدعا جانتے تھے، اس لیے آپ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے حکم اور اس کی وحی کے مطابق کرتے تھے، اور ہمارا رویہ یہ تھا کہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے تھے وہی ہم بھی کرتے تھے۔ تو جب آپ کی ناقہ بیدا پر پہنچی اس وقت آپ نے بلند آواز میں توحید کا یہ تلبیہ کہا، لبسیک اللہم لبسیک لا شریک لک لبسیک ان الوہ المد والنعمت لک والو ملوک لا شریک لک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ جو تلبیہ پڑھتے تھے جس میں بعض الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا تھا، انہوں نے اپنا وہی تلبیہ بلند آواز سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تلبیہ کی کوئی تردید اور تغلیظ نہیں کی اور خود اپنا ہی تلبیہ پڑھتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد صحابہ تلبیہ میں بعض تعظیمی اور تبدی کلمات کا اضافہ کر کے پکارتے تھے، اور چونکہ اس کی اجازت اور گنجائش ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے اپنے تلبیہ میں کوئی کمی زیادتی نہیں فرمائی۔ تشریح، اس بارے میں علماء کے اختلاف رائے کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم کس سنہ میں آیا، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ راجہ قول یہ ہے کہ 8 دو چشمیہ میں مکہ معظمہ پر اسلامی اقتدار قائم ہو جانے کے بعد 9 دو چشمیہ میں حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو حج نہیں فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا اور ان کی عمارت میں اس سال حج ادا ہوا، اور آئندہ کے لیے چند اہم اعلانات کیے گئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آئندہ کوئی مشرک اور کافر حج میں شرکت نہیں کر سکے گا اور جاہلیت کے گندے اور مشرکانہ طور طریقوں کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال خود حج نہ کرنے کی خاص حکمت یہ بھی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا حج ایسا مثالی حج ہو جس میں کوئی ایک آدمی بھی کفر و شرک اور جاہلیت کے طور طریقوں سے حج کو مقدر کرنے والا نہ ہو، بلکہ از اول تا آخر بس نور ہی نور اور خیر ہی خیر ہو، اور آپ کی دعوت ہدایت اور تعلیم و تربیت کے نتائج کا صحیح آئینہ ہو۔ اس طرح گویا 9 دو چشمیہ کا یہ حج جو صدیق اکبر کی عمارت میں ادا ہوا اگلے سال ہونے والے آپ کے حج کا پیش خیمہ اور اس کی تیاری کے سلسلہ ہی کا ایک قد تھا۔ پھر اگلے سال 10 دو چشمیہ میں جو آپ کی حیا مبارکہ کا آخری سال ہے آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، اور چونکہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب دنیا میں آپ کے قیام اور کام کا وقت تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، اس لیے آپ نے اس ارادہ حج کی خاص اہتمام سے اطلاع اور تشہیر کرائی تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر مناسک حج اور دین کے دوسرے مسائل و احکام سیکھ سکیں اور سفر حج کی صحبت و رفاقت کے خاص برکات حاصل کر سکیں۔
चुनूचे दूर व करीब के हज़ारहा मुसलमान जिनको इसकी इत्तला हुई और उनको कोई ख़ास मजबूरी नहीं थी मदीना तैबा आ गए। 24 ज़िलक़ादा को जुमा था। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में हज और सफ़र हज के मुतालिक खुसूसियत से हदायतें दी और अगले दिन 25 ज़िलक़ादा 10 दो चश्मे बरोज़ शनबे बाद नमाज ज़हर मदीना तैबा से ये अज़ीमुश्शान काफ़िला रवाना हुआ और असर की नमाज ज़ो अल हलीफ़ा जाकर पढ़ ली, जहाँ आपको पहली मंजिल करनी थी और यहीं से एहराम बांधना था। रात भी वहीं गुजारी और अगले दिन यकशनबे को ज़हर की नमाज के बाद आपने और के सहाबा किराम ने एहराम बांधा और मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए और 9वें दिन 4 ज़िलहिज्जा को मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। रफ़क़ा सफ़र की तादाद में रास्ता में भी इजाफ़ा होता रहा। इस सफ़र में आपके साथ हज करने वालों की तादाद के बारे में रिवायत में बहुत इख्तिलाफ़ है। 40,000 से लेकर 1,20,000 और 1,30,000 तक के बयानात रिवायतों में मौजूद हैं। इस आजिज़ के नज़दीक ये इख्तिलाफ़ ऐसा ही है जैसा कि बड़े मजमों और मेलों में शिरकत करने वालों की तादाद के बारे में लोगों के अंदाज़े आज भी मुख्तलिफ होते हैं। जिसने जो अदद बताया अपने अंदाज़े के मुताबिक बताया, बाकायदा हिसाब लगा के और शुमार करके किसी ने भी नहीं बताया। ताहम इतनी बात बतौर कद्र मुश्तरक के तमाम ही रिवायात में है कि मजमा बेहद वाओ हिसाब था। जदुर नज़र जाती थी, आदमी ही आदमी नज़र पड़ते थे। इस हज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर खुतबे दिए और बिल्कुल इस अंदाज से बल्कि साफ साफ ये आगाही दे के ये खुतबे दिए का अब मेरा वक्त मौल करीब है और तुम्हें दीन की तालीम व तरबियत मुझसे हासिल करने का मौका इसके बाद नहीं मिल सकेगा। बहरहाल इस पूरे सफ़र में आपने तालीम व तलक़ीन और हिदायत व इरशाद का ख़ास एहतिमाम फरमाया। हज तलविदा के सिलसिले में जो रिवायत कुतुब हदीस में हैं, जिनमें से चंद यहाँ भी दर्ज की जा रही हैं, उनसे हज के मुनासिक व अहकाम और इसका तफसीली तरीक़ा मालूम होने के अलावा दीन और शरीयत के दूसरे बहुत से अबवाब और शुबों के बारे में निहायत अहम तालीमात और हिदायत भी उम्मत को मिल जाती हैं। हकीकत यह है कि करीबन एक महीने के इस सफ़र में दीन की तालीम व तबलीग और हिदायत व इरशाद का इतना काम हवा और इतने वसी पैमाने पर हवा कि इसके बग़ैर बरसों भी अंजाम नहीं पा सकता। उसी से बाज़ बातूफ़े अकाबर उम्मत ने समझा है कि दीन और बरक़ात दीन हासिल करने का मौसर तरीन ज़रिया दीनी सफ़रों की रफ़ाक़त और सोहबत है। इस तमहीद के बाद हज तलविदा के सिलसिला में सबसे पहले हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस सही मुस्लिम से नक़ल की जाती है, लेकिन चूँकि ये हदीस बहुत तवील है इसलिए नाज़रीन की सहूलत फ़हम के लिए इसके एक एक हिस्सा का तर्जुमा करके तशरीह की जाएगी। मारफ़ अल हदीस किताब अल हज बाब हज तलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़सती हज। हदीस नंबर 989। तर्जुमा हज़रत जाबिर ने हज तलविदा की तफसीलात बयान करते हुए बतलाया कि इस सफ़र में हमारी नीयत असला सिर्फ हज की थी। मकसद सफ़र की हैसियत से उम्रा हमारे जहन में नहीं था, यहाँ तक कि जब हम सफ़र पूरा करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीत अल्लाह पर पहुँच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज रसूल का असलाम किया, यानी कायदा के मुताबिक इस पर हाथ रख कर इसको चूमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ शुरू किया, जिसमें 3 चक्रों में आपने रमल किया, यानी वो ख़ास चाल चले जिसमें क़ुव्वत और शुजात का इजहार होता है, और बाकी 4 चक्रों में अपनी आदत के मुताबिक चले। फिर तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे करके आप मकाम अलिफ बेरे अलिफ यमीन की तरफ बढ़े और ये आयत तिलावत फरमाई, वेज़ख़्ज़ु मिनु मकाम अबू रहम मुसली, और मकाम इब्राहीम के पास नमाज अदा करो। फिर इस तरह खड़े होकर कि मकाम इब्राहीम आपके और बीत अल्लाह के दरमियान था आपने नमाज पढ़ी, यानी 2 गाना तवाफ़ अदा किया। हदी के रावी इमाम जाफ़र सादिक बयान करते हैं कि मेरे वालिद जिक्र करते थे कि उन 2 रुकतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल या अला अलू काफ़िर और कुल हो अल्लाह आहदुन की क़रात की। इसके बाद आप फिर हज रसूल की तरफ वापस आए और फिर इसका असलाम एक किया। फिर एक दरवाज़ा से सही के लिए सफ़ा पहाड़ी की तरफ चले गए और उसके बिल्कुल करीब पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन अलसफ़ा वालू मरुत मिनु शायर अल्लाह, बिलाशुबा सफ़ा और मरू अल्लाह के शायर में से हैं जिनके दरमियान सही का हुक्म है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसी सफ़ा से सही शुरू करता हूँ जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत में पहले किया है। चुनंचे आप पहले सफ़ा पर आए और इस हद तक इसकी बुलंदी पर चढ़े कि बीत अल्लाह आपकी नज़र के सामने आ गया। उस वक्त आप क़िबला की रुख करके खड़े हो गए और अल्लाह की तवहीद और तकबीर और तमजीद में मसरूफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदाहु ला शरीक लहु लाहु अल मुल्कु व लाहु अलुल हिम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदाहु आंजज़ व उदाहु
वंसर अब्दाओ वहस्मलु अहज़ाबिल वहदाओ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत और परस्तिश के लायज़ नहीं, वही तन्हा माबूद मालिक है, कोई इसका शरीक साजी नहीं, सारी कायनात पर उसी की फर्मान रवाई है और हम्द व सिताइश उसी का हक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वही तन्हा मालिक व माबूद है। इसने मक्का पर और सारे अरब पर इक़्तिदार बख्शने और अपने दीन को सरबलंद करने का अपना वादा पूरा फरमाया, अपने बंदे की उसने भरपूर मदद फरमाई और कफर व शिर्क के लश्करों को उसने तन्हा उसी ने शिकस्त दी। आपने 3 दफ़ा ये कलमात फरमाए और इनके दरमियान दुआ मांगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर कर मरू की तरफ चले, यहाँ तक कि जब आपके कदम वादी के नशेब में पहुँचे तो आप कुछ दौड़ के चले, फिर जब आप नशेब से ऊपर आ गए तो फिर अपनी आम रफ्तार के मुताबिक चले, यहाँ तक कि मरू पहाड़ी पर आ गए और यहाँ आपने बिल्कुल वही किया जो सफ़ा पर किया था। यहाँ तक कि जब आप आखिरी फेरा पूरा करके मरू पर पहुँचे, आपने अपने रफ़क़ा सहाबा किराम को मुखातिब करके फरमाया, अगर पहले से मेरे ख्याल में वो बात आ जाती जो बाद में आई तो मैं कुर्बानी के जानवर मदीना से साथ ना लाता और उसी तवाफ़ व सई को जो मैंने किया है उम्रा बना देता। तो अब मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम में से जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं आए हैं वो अपना एहराम ख़त्म कर दें और अब तक जो तवाफ़ व सई इन्होंने की उनको उम्रा बना दें। आपका ये इरशाद सुनकर सराका बिन मालिक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया ये हुक्म कि शहर हज के महीनों में उम्रा किया जाए ख़ास उसी साल के लिए है या हमेशा के लिए हुक्म है? आपने अपने हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर फरमाया कि दखलत अलूमतफ़ी अलूहजला बल्बदा, उम्रा हज में दाखिल हो गया, ख़ास उसी साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। तशरीह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरू के ख़ातिमा पर जो ये बात फरमाई कि जो लोग कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाए हैं वो अपने तवाफ़ व सई को उम्रा करार दे दें, और मैं भी अगर कुर्बानी के जानवर साथ ना लाया होता तो ऐसा ही करता। इसका मतलब और इसकी हकीकत समझने के लिए पहले ये जान लेना चाहिए कि ज़माना जाहलियत में हज और उम्रा के सिलसिला में जो एतिक़ादी और अमली गलतियाँ और रिवाज पर कर दिलों में रासिख़ हो चुकी थीं उनमें एक ये भी थी कि शवाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा जो अशहर अल-हज यानी हज के महीने कहलाते हैं, क्योंकि हज का सफ़र इन्हीं महीनों में होता है, उन महीनों में उम्रा करना सकट गुनाह समझा जाता था, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू सफ़र ही में वजाहत के साथ लोगों को ये बात बता दी थी कि जिसका जी चाहे सिर्फ हज का एहराम बांधे, जिसको अस्तलमन अफराद कहते हैं, और जिसका जी चाहे शुरू में सिर्फ उम्रा का एहराम बांधे और मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रा से फारिग होने के बाद हज के लिए दूसरा एहराम बांधे, जिसको तमता कहते हैं, और जिसका जी चाहे हज व उम्रा दोनों का मुश्तरक एहराम बांधे और एक ही एहराम से दोनों को अदा करने की नीयत करे, जिसको क़रान कहते हैं। आपका ये इरशाद सुनने के बाद सहाबा किराम में से गालिबन चंद ही ने अपने खास हालात से तमता का इरादा किया और इन्होंने ज़ो अल हलीफ़ा में सिर्फ उम्रा का एहराम बांधा। इनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी थीं, वरना ज़्यादातर सहाबा ने सिर्फ हज का या हज व उम्रा दोनों का मुश्तरक एहराम बांधा। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का एहराम बांधा, यानी क़रान इख्तियार फरमाया। इसके अलावा अपनी कुर्बानी के जानवर ऊँट भी आप मदीना तैबा ही से साथ लेकर चले, और जो हाजी कुर्बानी के जानवर साथ लेकर चले वो उस वक्त तक एहराम ख़त्म नहीं कर सकता जब तक 10वें ज़िलहिज्जा को कुर्बानी ना कर दे। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी कुर्बानी के जानवर साथ लाए थे हज से पहले, यानी 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करने से पहले एहराम से बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन जो लोग कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाए थे उनके वास्ते ये शरई मजबूरी नहीं थी। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आपको इसका हसास ज़्यादा हवा कि ये जो जाहिलाना बात लोगों के दिलों में बैठी हुई है कि हज के महीनों में उम्रा करना सख्त गुनाह है, उसकी तरदीद और बयख्तनी के लिए और दिमागों से इसके जरासीम ख़त्म करने और दिलों से इसके असरात को धोने के लिए ज़रूरी है कि वसी पैमाने पर उनके खिलाफ अमल करके दिखाया जाए, और इसकी मुमकिन सूरत यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से ज़्यादा लोग जो आपके साथ तवाफ़ और सई कर चुके थे, इस तवाफ़ और सई को उम्रा करार दे के एहराम ख़त्म कर दें और हलाल हो जाएं और हज के लिए उसके वक्त पर दूसरा एहराम बांधें। और खुद आप चूँकि कुर्बानी के जानवर साथ लेके आए थे इसलिए आपके लिए इसकी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शुरू में मुझे इस बात का एहसास हो जाता जिसका एहसास बाद में हुआ तो मैं अपने साथ कुर्बानी के जानवर ना लाता, और जो तवाफ़ व सई मैंने की है उसको मुस्तकिल उम्रा करार देकर ये एहराम ख़त्म कर देता, लेकिन मैं तो कुर्बानी के जानवर लाने की वजह से ऐसा करने से मजबूर हूँ। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप में से जो लोग कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाए हैं वो अपने इस तवाफ़ व सई को मुस्तकिल उम्रा करार दे दें और अपना एहराम ख़त्म करके हलाल हो जाएं।
آپ کا یہ ارشاد سن کر سراقہ ایک بن مالک کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ اب تک یہی جانتے تھے کہ حج کے مہینوں میں مستقل عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات ہے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان دنوں میں مستقل عمرہ کرنے کا یہ حکم کیا صرف اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے؟ مسئلہ یہی ہے کہ شہر حج میں مستقل عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طرح سمجھانے اور ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا، دخلت العمرۃ فی الحج، حج میں عمرہ اس طرح داخل ہو گیا، یعنی حج کے مہینوں میں اور ایام حج کے بالکل قریب بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو گناہ سمجھنے والی بات بالکل غلط اور جاہلانہ ہے، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ معارف الحدیث، کتاب الحج، باب حج الوداع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصتی حج۔ حدیث نمبر 990۔ ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ جو زکوٰۃ اور دوسرے مطالبات کی وصولی وغیرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یمن گئے ہوئے تھے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے مزید جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو چکی ہیں اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما بھی استعمال کیا ہے، تو انہوں نے ان کے اس رویہ کو بہت غلط سمجھا اور ناگواری کا اظہار کیا، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم کو کس نے یہ کہا تھا کہ تم احرام ختم کر کے حلال ہو جاؤ؟ حضرت فاطمہ نے کہ مجھے ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، میں نے اس کی تعمیل میں ایسا کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جب تم نے حج کی نیت کی اور تلبیہ کہہ کے احرام باندھا تو اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ یعنی افراد کے طریقے پر صرف حج کی نیت کی تھی یا تمتع کے طریقے پر صرف عمرہ کی یا قران کے طریقے پر دونوں کی ساتھ ساتھ نیت کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نیت اس طرح کی تھی کہ اللہم انی اوحل بما احل با رسولک سے اللہ، میں احرام باندھتا ہوں اس چیز کا جس کا احرام باندھا ہو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں اور اس کی وجہ سے اب حج سے پہلے احرام ختم کرنے کی میرے لیے گنجائش نہیں ہے، اور تم نے میرے جیسے احرام کی نیت کی ہے، اس لیے تم بھی میری طرح احرام ہی کی حالت میں رہو۔ آگے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی یمن سے لے کر آئے، ان کی مجموعی تعداد 100 تھی۔ بعض روایت سے تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ 63 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور 37 حضرت علی یمن سے لائے تھے۔ حضرت جابر نے آگے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام ان صحابہ نے احرام ختم کر دیا جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے، اور صفا مرو کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سروں کے بال ترشوا کر وہ سب حلال ہو گئے، اور جو طواف و سعی انہوں نے کی تھی اس کو مستقل عمرہ قرار دے دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سواد الف بے حالت احرام مین رہے جو اپنی قربانی ساتھ لائے تھے۔ تشریح: جن صحابہ نے آپ کی ہدایت اور حکم کے مطابق اپنا احرام ختم کیا، انہوں نے اس موقع پر بال منڈوائے نہیں بلکہ صرف ترشوئے۔ ایسا انہوں نے غالباً اس لیے کیا کہ منڈوانے کی فضیلت حج کے احرام کے خاتمہ پر حاصل کر سکیں۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث، کتاب الحج، باب حج الوداع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصتی حج۔ حدیث نمبر 991۔ ترجمہ: پھر جب یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو سب لوگ منی جانے لگے، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفا مرو کی سعی کر کے اپنا احرام ختم کر چکے اور حلال ہو گئے تھے۔ انہوں نے حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر منی کو چلے۔ پھر وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مسجد خیف میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ منی میں اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صوف کا بنا ہوا خیمہ آپ کے لیے نمرہ میں نصب کیا جائے۔ نمرہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے آگے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے۔ آپ کے خاندان قریش کے لوگوں کو اس کا یقین تھا اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ آپ مشر احرام کے پاس قیام کریں گے، جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ مشر حرام کے حدود سے آگے بڑھ کر عرفہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی ہدایت کے مطابق نمرہ میں آپ کا خیمہ نصب کر دیا گیا ہے، تو آپ اس خیمہ میں اتر گئے۔ تشریح: حج کی خاص نقل و حرکت کا سلسلہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔
इस दिन सुबह को हुज्जाज मुनी के लिए रवाना होते हैं। अफराद या क़रान के तरीक़े पर हज करने वाले तो पहले से एहराम की हालत में होते हैं। इनके अलावा और हुज्जाज उसी दिन यानी 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधकर मुनी को जाते हैं और 9वीं की सुबह तक वहीं क़याम करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असदबाज सहाबा जो अपनी क़ुरबानियाँ अपने साथ लाए थे वो तो एहराम की हालत में थे। बाकी सहाबा जिन्होंने उम्रा करके एहराम ख़त्म कर दिया था इन सब ने 8वीं की सुबह को हज का एहरम बांधा और हज का काफ़िला मुनी को रवाना हो गया और उस दिन वहीं क़याम किया और फिर 9वीं की सुबह को सूरज निकलने के बाद अरफात के रवानगी हुई। अरफात मुनी से करीबन 6 मील और मक्का से करीबन 9 मील है और ये हुदूद हरम से बाहर है, बल्कि इस जानिब में हरम की सरहद जहां ख़त्म होती है वहीं से अरफात का इलाका शुरू होता है। अरब के आम कबाइल जो हज के लिए आते थे वो सब 9वीं ज़िलहिज्जा को हुदूद हरम से बाहर निकल के अरफात में वक़ूफ़ करते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले यानी कुरैश जो अपने को काबा का मजावर व मतूली और अहल हरम अल्लाह कहते थे वो वक़ूफ़ के लिए भी हुदूद हरम से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि इसकी हद के अंदर ही मज़दलफ़ा के इलाक़ा में मिशर हरम पहाड़ी के पास वक़ूफ़ करते थे और इसको अपना इम्तियाज़ समझते थे। अपने इस पुराने ख़ानदानी दस्तूर की बनना पर कुरैश को यकीन था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिशर हरम के पास ही वक़ूफ़ करेंगे, लेकिन चूँकि उनका ये तरीक़ा गलत था और वक़ूफ़ की सही जगह अरफात ही है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी से चलते वक्त ही अपने लोगों को हिदायत फरमा दी थी कि आपके क़याम के लिए ख़ैमा नमज़ा 1 में नस्ब किया जाए। चुनांचे इस हिदायत के मुताबिक वादी नमरा ही में आपके लिए ख़ैमा नस्ब किया गया और आप वहीं जाकर उतरे और इस ख़ैमा में क़याम फरमाया। मारफ़ अल हदीस किताब अल हज बाब हज तलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़सती हज। हदीस नंबर 992। तर्जुमा यहाँ तक कि जब आफ़ताब ढल गया तो आपने अपनी नाका कसूआ पर कजावा कसने का हुक्म दिया। चुनांचे इस पर कजावा किस दिया गया, आप इस पर सवार होकर वादी अरना के दरमियान आए और आपने ओनटनी की पुश्त पर ही से लोगों को खुतबा दिया जिसमें फरमाया, लोगों तुम्हारे खून और तुम्हारा माल तुम पर हराम है, यानी नाहक किसी का खून करना और नाजायज़ तरीक़े पर किसी का माल लेना तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आज यौम अरफ़ा के दिन ज़िलहिज्जा के इस मुबारक महीना में अपने इस मुक़द्दस शहर में तुम नाहक किसी का खून करना और किसी का माल लेना हराम जानते हो। को ज़हन नशीन कर लो कि जाहलियत की सारी चीज़ें यानी इस्लाम की रोशनी के दूर से पहले तारीकी और गुमराही के ज़माना की सारी बातें और सारे क़िस्से ख़त्म हैं, मेरे दोनों दक़दमों के नीचे दफन और पामाल हैं। मैं इसके ख़ातिमा और मनसूख़ी का ऐलान करता हूँ और ज़माना जाहलियत के खून भी ख़त्म ही मुआफ़ हैं, यानी अब कोई मुसलमान ज़माना जाहलियत के किसी खून का बदला नहीं लेगा। और सबसे पहले मैं अपने घराने के एक खून रबिया इब्न अल-हारिस बिन अब्दाल मतलब के फ़र्जंद के खून के ख़त्म और मुआफ़ किए जाने का ऐलान करता हूँ जो कबीला बनी साद के एक घर में दूध पीने के लिए रहते थे और उनको कबीला हज़ील के आदमियों ने कत्ल कर दिया था। एक हज़ील से इस खून का बदला लेना अभी भी बाकी था, लेकिन अब मैं अपने ख़ानदान की तरफ से ऐलान करता हूँ कि अब यह किस्सा ख़त्म, बदला नहीं लिया जाएगा और ज़माना जाहलियत के सारे सूदी मुतालबात जो किसी के ज़िम्मा बाकी हैं वो सब भी ख़त्म और इस वक्त हैं अब कोई मुसलमान किसी से अपना सूदी मुतालबा वसूल नहीं करेगा। और इस बाब में भी सबसे पहले अपने ख़ानदान के सूदी मुतालबात में से अपने चचा अब्बास बिन अब्दाल मतलब के सूदी मुतालबात के ख़त्म और इस वक्त होने का ऐलान करता हूँ। अब वो किसी से अपना सूदी मुतालबा वसूल नहीं करेंगे, उनके सारे सूदी मुतालबात आज ख़त्म कर दिए गए। और ऐ लोगों, औरतों के हुकूक़ और उनके साथ बर्ताव के बारे में खुदा से डरो, इसलिए कि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के हुक्म और इसके कानून से इसके साथ तमता तुम्हारे लिए हलाल हुआ है। और तुम्हारा ख़ास हक़ उन पर यह है कि जिस आदमी का घर में आना और तुम्हारी जगह तुम्हारे बिस्तर पर बैठना तुमको पसंद ना हो वो अलिफ़सीन को इसका मौका ना दें, लेकिन अगर वो ये गलती करें तो तुम तंबी और आइंदा सदबाब के लिए अगर कुछ सज़ा देना मुनासिब और मुफीद समझो उनको कोई खफीफ सी सज़ा दे सकते हो। और उनका ख़ास हक़ तुम पर यह है कि अपने मक़दूर और हैसियत के मुताबिक इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। और मैं तुम्हारे लिए वो सामान हिदायत छोड़ रहा हूँ कि अगर तुम इससे वाबस्ता रहे और इसकी पैरवी करते रहे तो फिर कभी तुम गुमराह ना हो। वो है किताब अल्लाह। और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से तुमसे मेरे मुताल्लिक़ पूछा जाएगा कि मैंने तुमको अल्लाह की हिदायत और इसके अहकाम पहुँचाया या नहीं, तो बताओ कि वह तुम क्या कहोगे और क्या जवाब दोगे। वक्फ़ताम हाज़रीन ने अर्ज़ किया कि हम गवाही देते हैं और क़ियामत के दिन भी गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम और इसके अहकाम हमको पहुँचा दिए और रहनुमाई और तबलीग़ का हक़ अदा कर दिया और नसीहत व खैर ख़ाही में कोई दक़ीक़ा उठा ना रखा।
इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाते हुए और लोगों के मजमा की तरफ इससे इशारा करते हुए 3 दफ़ा फरमाया, अल्लाहुम अशुहद अल्लाहुम अशुहद अल्लाहुम अशुहद। यानी ए अल्लाह, तू गवाह रह कि मैंने तेरा पैम और तेरे इहकाम तेरे बंदों तक पहुँचा दिए और तेरे बंदे इकरार कर रहे हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, फिर इकामत कही और ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद फिर बिलाल ने इकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई। तशरीह, ये मालूम है कि इस दिन यानी इस साल वक़ूफ़ अरफ़ा के दिन जुमा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल आफ्ताब के बाद पहले मुंदरिजा बाला खुतबा दिया। इसके बाद ज़हर और असर की दोनों नमाजें ज़हर ही के वक्त में साथ साथ बल्ला फसल पढ़ें। हदीस में साफ ज़हर का जिक्र है, जिससे ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन जुमा की नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि इसके बजाय ज़हर पढ़ी और जो खुतबा आपने दिया वो जुमा का खुतबा नहीं था बल्कि यौम अरफ़ात का खुतबा था। जुमा ना पढ़ने की वजह ग़ालिबन ये थी कि अरफ़ात कोई आबादी और बस्ती नहीं है, बल्कि एक वादी और सहरा है और जुमा बस्तियों और आबादियों में पढ़ा जाता है। वालला आलम, यौम अरफ़ा के इस खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी उस वक्त और इस मजमा में इन्हीं चीज़ों का ऐलान और तबलीग व तलक़ीन ज़रूरी और अहम थी। खुतबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर व असर एक साथ ज़हर ही के वक्त अदा फरमाएं और दरमियान में सुन्नत या नफ़ल की 2 रकअतें भी नहीं पढ़ें। उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वक़ूफ़ अरफ़ात के दिन ये दोनों नमाज़ें उसी तरह पढ़ी जाएंगी और उसी तरह मग़रिब व इशा इस दिन मुज़दलिफ़ा पहुँचकर इशा के वक्त में एक साथ पढ़ी जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था, जैसा कि आगे मालूम होगा। उस दिन इन नमाज़ों का सही तरीक़ा और उनके सही औक़ात यही हैं। इसकी एक हिकमत तो यही हो सकती है कि इस दिन का ये इम्तियाज़ हर ख़ास व आम को मालूम हो जाए कि आज के दिन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नमाज़ों के औक़ात में भी तब्दीली कर दी गई है। और दूसरी हिकमत ये भी हो सकती है कि इस दिन का असल वजीफ़ा जो ज़िक्र और दुआ है, इसके लिए पूरी यकसोई के साथ बंदा फ़ारिग रहे और ज़हर से मग़रिब तक बल्कि इशा तक नमाज की भी फ़िक्र ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफ़ात के इस खुतबा में जो अपने मौका और महल के लिहाज से आपकी हयात तैयबा का सबसे अहम खुतबा कहा जा सकता है, सबसे आखिरी बात अपनी वफ़ात और जुदाई के क़रब की तरफ इशारा करते हुए ये फरमाई कि मैं तुम्हारे लिए हिदायत व रोशनी का वो कामिल व मुकम्मल सामान छोड़कर जाऊँगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे, बशर्ती का तुम इससे वाबस्ता रहे और इसकी रोशनी में चलते रहे, और वो अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरानुल मजीद। इससे साफ मालूम हो जाता है कि मरज़ वफ़ात के आखिरी दिनों में जबकि शिद्दत मरज़ की वजह से आपको सख्त तकलीफ़ थी, आपने बतौर वसीयत के एक तहरीर लिखाने का जो ख़याल ज़ाहिर किया था, जिसके बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम इसके बाद गुमराह ना होगे। इसमें आप क्या लिखाना चाहते थे? हज अलविदा के इस अहम खुतबा से साफ ज़ाहिर है कि आप किताब अल्लाह से वाबस्तगी और इसकी पैरवी की वसीयत लिखाना चाहते थे। आप इस अहम खुतबा में भी बता चुके थे ये शान कुत्ता अल्लाह की है, और चूँकि हज़रत उमर इस हकीकत से आशना थे और अल्लाह ने मौका पर बात कहने की जबरत भी दी थी, इसलिए इन्होंने इस मौका पर ये राय ज़ाहिर की कि आपकी मुसलसल तालीम व तरबियत से हमें मालूम हो चुका है कि ये हैसियत किताब अल्लाह की है, इसलिए इस सख्त तकलीफ़ की हालत में वसीयत लिखने लिखाने की ज़हमत क्यों फरमाई जाए। हमें आपका पढ़ाया हुआ सबक याद है और याद रहेगा। हस्बना किताब अल्लाह मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज अलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखसती हज। हदीस नंबर 993। तर्जुमा। फिर जब आप ज़हर व असर की नमाज एक साथ बल्ला फसल पढ़ चुके तो अपनी नाका पर सवार होकर आप मैदान अरफ़ात में ख़ास वक़ूफ़ की जगह पर तशरीफ़ लाए और अपनी नाका कसूआ का रुख आपने इस तरफ कर दिया जदुर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें ही और पैदल मजमा आपने अपने सामने कर लिया और आप क़िबला रू हो गए और वहीं खड़े रहे यहाँ तक कि ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त आ गया और शाम के आखिरी वक्त में फ़सा जो जर्द होती है वो जर्दी भी ख़त्म हो गई और आफ्ताब बिल्कुल दौदब गया, तो आप अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा के लिए रोज़ना हुए और उसामा बिन ज़ैद को आपने अपनी नाका पर अपने पीछे सवार कर लिया था यहाँ तक कि आप मुज़दलिफ़ा आ गए, जो अरफ़ात से करीबन 3 मील है। यहाँ पहुँचकर आपने मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ पढ़ी और एक अज़ान और 2 अक़ामतों के साथ, यानी अज़ान एक ही दफ़ा कही गई और इक़ामत मग़रिब के लिए अलग कही गई और इशा के लिए अलग कही गई, और इन दोनों नमाज़ों के दरमियान भी आपने सुन्नत या नफ़ल की रकअतें बिल्कुल नहीं पढ़ी। इसके बाद आप लेट गए और लेटे रहे यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई और फजर का वक्त आ गया, तो आपने सुबह सादिक के ज़ाहिर होते ही अज़ान और इक़ामत के साथ नमाज फजर अदा की। इसके बाद आप मशर हराम के पास आए। राजा कौल के मुताबिक ये एक बुलंद टीला सा था मुज़दलिफ़ा के हुदूद में, अब भी यही सूरत है और वहाँ निशानी के तौर पर एक इमारत बना दी गई है।
यहाँ आकर आप क़िबला रो खड़े हुए और दुआ और अल्लाह की तकबीर व तहलील और तवहीद व तमजीद में मशगूल रहे, यहाँ तक कि खूब उजाला हो गया। फिर तुलू आफ्ताब से ज़रा पहले आप वहाँ से मुनी के लिए रवाना हो गए और उस वक्त आपने अपनी नाका के पीछे फजल बिन अब्बास को सवार कर लिया और चल दिए, यहाँ तक कि जब वादी मुहसर के दरमियान पहुँचे तो आपने औनटनी की रफ्तार कुछ तेज़ कर दी। फिर उससे निकलकर इस दरमियान वाले रास्ता से चले जो बड़े जमरा पर पहुँचता है। फिर इस जमरा के पास पहुँचकर जो दरख्त के पास है आपने इस पर रमी की। 7 संगरेज़े इस पर फूंक कर मारे जिनमें से हर एक के साथ आप तकबीर कहते थे। ये संगरेज़े खज़फ के संगरेज़ों की तरह के थे, यानी छोटे छोटे थे जैसे कि उंगलियों में रखकर फूंके जाते हैं, जो करीबन चुने और मटर के दाने के बराबर होते हैं। आपने जमरा पर ये संगरेज़े जमरा के करीब वाली नशीबी जगह से फूंक कर मारे और इस रमी से फारिग होकर कुर्बानगाह की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने 63 ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथ से की। फिर जो बाकी रहे वो हज़रत अली के हवाला फरमा दिए। इन सब की कुर्बानी इन्होंने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी कुर्बानी में शरीक फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कुर्बानी के हर ऊँट में से गोश्त का एक पार्चा ले लिया जाए। ये सारे पार्चा एक देग में डालकर पकाए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली दोनों ने इसमें से गोश्त खाया और शोरबा पिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली दोनों ने इसमें से गोश्त खाया और शोरबा पिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाका पर सवार होकर तवाफ़ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह की तरफ चल दिए और ज़हर की नमाज आपने मक्का में जाकर पढ़ी। नमाज से फारिग होके अपने अहल ख़ानदान बनी अब्दाल मतलब के पास आए जो जमजम से पानी खींच कर लोगों को पिला रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर ये ख़तरा ना होता कि दूसरे लोग गालिब आकर तुमसे ये खिदमत छीन लेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ डोल खनचता। इन लोगों ने आपको भर के एक डोल जमजम का दिया तो आपने इसमें से नोश फरमाया। सही मुस्लिम। तशरीह। हज के सिलसिला का सबसे बड़ा अमल और रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा है, यानी 9 ज़िलहिज्जा को बाद ज़वाल ज़हर व असर की नमाज़ पढ़कर मैदान अरफ़ात में अल्लाह के हुज़ूर में खड़े होना। इस हदीस से मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वक़ूफ़ कितना तवील फरमाया था। ज़हर व असर की नमाज आपने ज़हर के शुरू वक्त ही में पढ़ ली थी और इस वक्त से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक आपने वक़ूफ़ फरमाया और इसके बाद सीधे मुज़दलिफ़ा चल दिए और मग़रिब व इशा आपने वहाँ पहुँचकर एक साथ अदा फरमाई और जैसा कि गुज़र चुका यही इस दिन के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है। मुज़दलिफ़ा की इस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से फारिग होकर फ़जर तक आराम फरमाया और इस रात तहज्जुद अक्सर नाफ़ा किया, 2 रकअतें भी नहीं पढ़ी। हालांकि तहज्जुद आप सफ़र में भी नाफ़ा नहीं करते थे। इसकी वजह ग़ालिबन ये थी कि नौमी के पूरे दिन आप सख्त मशगूल रहे थे। सुबह को मुनी से चलकर अरफ़ात पहुँचे, जहाँ पहले खुतबा दिया, फिर ज़हर व असर की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद वसे मग़रिब तक मुसलसल वक़ूफ़ फरमाया। फिर उसी वक्त अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा तक की मसाफ़त तय की, गोया फ़जर से लेकर इशा तक मुसलसल हरकत और मशक्क़त। और अगले दिन 10 ज़िलहिज्जा को भी उसी तरह मशगूल रहना था, यानी सुबह को मुज़दलिफ़ा से चलकर मुनी पहुँचना, वहाँ जाकर पहले रमी करना, इसके बाद सिर्फ 1 या 2 या 10-20 नहीं बल्कि 60 से भी ऊपर ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथ से करना। इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए मुनी से मक्का जाना और वहाँ से फिर मुनी वापस आना। बहरहाल 9वें और 10वें ज़िलहिज्जा का प्रोग्राम चूँकि इस कदर भरा हुआ और पर मशक्क़त था, इसलिए उन दोनों की मुज़दलिफ़ा वाली दरमियानी रात में पूरी तरह आराम फरमाना ज़रूरी था। जिस्म और जिस्मानी क़ुव्वतों के लिए भी कुछ हुक़ूक़ीन और उनकी रियायत ख़ासकर ऐसे मजमम में ज़रूरी है, ताकि सहूलत और रियायत का पहलू भी अवाम के इल्म में आए और वो शरीयत के सही और मुतदिल मिजाज को समझ सकें। वालला अलम। इस हदीस में सराहा मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से क़ुर्बान किए। ये ग़ालिबन वही 63 ऊँट थे जो आप मदीना तैयबा से अपने साथ क़ुर्बानी के लिए लाए थे। बाकी 37 ऊँट जो हज़रत अली यमन से लाए थे वो आपने इन्हीं के हाथ से क़ुर्बान कराए। 63 के अदद की ये हिकमत बिल्कुल खली हुई है कि आपकी उम्र 63 साल थी, गोया ज़िंदगी के हर साल के शक्र में आपने एक ऊँट क़ुर्बान किया। वालला अलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपनी क़ुर्बानी के ऊँटों का गोश्त पकवा के खाया और शोरबा पिया। इससे ये बात सबको मालूम हो गई कि क़ुर्बानी करने वाला अपने क़ुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकता है और अपने अज़्ज़ा को भी खिला सकता है। 10 ज़िलहिज्जा को क़ुर्बानी से फारिग होने के बाद आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। मसनून और बेहतर यही है कि तवाफ़ ज़ियारत क़ुर्बानी से फारिग होने के बाद 10 ज़िलहिज्जा ही को कर लिया जाए, अगरचे ताख़ीर की भी इसमें गुंजाइश है। जमजम का पानी खींच कर हुज्जाज को पिलाना ये खिदमत और सआदत ज़माना कदीम से आपके घराने बनी अब्दाल मतलब है के हिस्से में थी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ ज़ियारत से फ़ारिग़ होने के बाद ज़मज़म पर तशरीफ़ लाए। वहाँ आपके अहल ख़ानदान डोल खींच खींच कर लोगों को इसका पानी पिला रहे थे। आपका भी जी चाहा कि इस खिदमत में कुछ हिस्सा लें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही सोचा कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके इत्तिबा और तक़लीद में आपके सारे रफ़क़ा भी इस सआदत में हिस्सा लेना चाहेंगे काफ, और फिर बनी अब्दाल मतलब जिनका यह कदीमी हक़ है वो महरूम हो जाएंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहल ख़ानदान की दिलदारी और इजहार ताल्लुक़ के लिए अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार तो फरमा दिया, मगर साथ ही वो मसलहत भी बयान फरमा दी जिसकी वजह से आपने अपनी इस दिली ख्वाहिश के क़ुर्बान कर देने का फ़ैसला किया था। जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया था, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की ये हदीस हज तलविदा के बयान में सबसे तवील और मुफस्सल हदीस है, लेकिन फिर भी बहुत से वाक़यात का जिक्र इससे छूट गया है, यहाँ तक कि हलक़ और 10वीं तारीख़ के खुतबा का भी इसमें जिक्र नहीं आया है जो दूसरी हदीसों में मज़कूर है। हज़रत जाबिर की इस हदीस के बाद रावियों ने उसी हदीस में ये इजाफ़ा भी नक़ल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी ऐलान फरमाया कि नाहर तो है होना वमिन्नी कुल्ला मुनहरून फ़िलुफ़ी रिहालिकुम वोक़िफ़ तो है होना वारफ़ तो कुल्ला मौक़िफ़ून वोक़िफ़ तो है होना वजिमाउन कुल्ला मौक़िफ़ून। रवाह मुस्लिम। मैंने क़ुरबानी इस जगह की है लेकिन मुनी का सारा इलाका क़ुरबानी की जगह है, इसलिए तुम सब लोग अपनी अपनी जगह क़ुरबानी कर सकते हो। और मैंने अरफ़ात में वक़ूफ़ पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों के करीब किया है, और सारा अरफ़ात वक़ूफ़ की जगह है, इसके जिस हिस्सा में भी वक़ूफ़ किया जाए सही है। और मैंने मज़दलफ़ा में यहाँ मशर हरम के करीब क़याम किया और सारा मज़दलफ़ा मौक़िफ़ है, इसके जिस हिस्से में भी इस रात में क़याम किया जाए सही है। मारफ़ अल हदीस किताब अल हज बाब हज तलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़सती हज। हदीस नंबर 994। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज में अपनी अज़वाज मतहरात की तरफ से गाय की क़ुरबानी फरमाई। सही मुस्लिम। मारफ़ अल हदीस किताब अल हज बाब हज तलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़सती हज। हदीस नंबर 995। तर्जुमा। हज़रत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि आपके क़ुरबानियों का इंतज़ाम वाओ अनसराम करूँ और उनका गोश्त और खालें और झोलें सदका कर दूँ और कस्साब को बतौर उजरत और हक़ल मेहनत के उनमें से कोई चीज़ ना दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उनको उजरत अलग अपने पास से देंगे। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। मारफ़ अल हदीस किताब अल हज बाब हज तलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़सती हज। हदीस नंबर 996। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ज़िलहिज्जा को सुबह मज़दलफ़ा से मुनी तशरीफ़ लाए तो पहले जमरा अलक़बी पर पहुँचकर इसकी रमी की। फिर आप अपने ख़ैमा पर तशरीफ़ लाए और क़ुरबानी के जानवरों की क़ुरबानी की। फिर आपने हज्जाम को तलब फरमाया और पहले अपने सर मुबारक की दाहिनी जानब इसके सामने की, उसने इस जानिब के बाल मुंडे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा अंसारी को तलब फरमाया और वो बाल उनके हवाले कर दिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की बाएं जानिब हज्जाम के सामने की और फरमाया कि अब मैं इसको भी मोंडूं। उसने इस जानिब को भी मोनट दिया तो आपने वो बाल भी अबू तलहा ही के हवाले फरमा दिए और इरशाद फरमाया कि उन बालों को लोगों के दरमियान तकसीम कर दो। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत जाबिर की मुंदरजा बाला मुफस्सल हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुंडवाने का यह वाक़या ज़िक्र से छूट फी है, हालांकि ये हज के सिलसिले के 10वें ज़िलहिज्जा के ख़ास अमाल और मुनासिक में से है। जैसा कि इस हदीस से मालूम हुआ, हलक़ सर मुंडवाने का सही तरीक़ा यही है कि दाहिनी जानिब के बाल साफ़ कराए जाएँ और फिर बाएं जानिब के। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर अपने बालो तलहा अंसारी को अता फ़रमाए। ये अबू तलहा आपके ख़ास महबीन और फ़िदाई में से थे। ग़ज़वा उहुद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िरों के हमले से बचाने के लिए इन्होंने अपना जिस्म तीरों से छलनी करा लिया था। इसके अलावा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राहत व आराम और आपके यहाँ आने वाले मेहमानों का भी ये बड़ा ख्याल रखते थे। अलग़र्ज़ इस क़स्म की ख़दमतों में उनका और उनकी बीवी सलीम वालिदा अनस का एक ख़ास मकाम था। ग़ालिबन उनकी इन्हीं ख़ुसूसी ख़िदमत की वजह से आपने सर मुबारक के बाल उनको मरहमत फ़रमाए और दूसरों को भी इन्हीं के हाथों तक़सीम कराए। ये हदीस अहल अल्लाह और सालहीन के तबरकत के लिए भी वाज़ेह असल और बुनियाद है। बहुत से मकामात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौए मुबारक बताए जाते हैं, इनमें से जिनके बारे में काबिल एतिमाद तारीफ़ी सबूत और सनद मौजूद है, ग़ालिब गुमान ये है कि वो हज तलविदा के तक़सीम किए हुए इन्हीं बालों में से होंगे।
बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत अबू तलहा ने लोगों को एक एक दो दो बाल तकसीम किए थे। इस तरह ज़ाहिर है कि वो हज़ारों सहाबा किराम के पास पहुँचे, और ये भी ज़ाहिर है कि उनमें से हर एक ने और उनके इंतकाल के बाद उनके अखलाफ ने इस मुक़द्दस तबर्रुक की हिफाजत का काफ़ी एहतिमाम किया होगा। इसलिए उनमें से बहुत से अगर अब तक भी कहीं कहीं महफूज हों, वत कोई तअज्जुब की बात नहीं। लेकिन काबिल एतिमाद तारीख़ी सबूत और सनद के बग़ैर किसी बाल को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौए मुबारक करार देना बड़ी संगीन बात और गुनाह अजीम है, और बहरहाल असली हो या फ़र्ज़ी असकू और इसकी ज़ियारत को ज़रिया तिजारत बनाना, जैसा कि बहुत सी जगहों पर होता है, बदतरीन जुर्म है। मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज तलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखसती हज। हदीस नंबर 997। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में फरमाया, अल्लाह की रहमत हो उन पर जिन्होंने यहाँ अपना सर मनडोई। हाज़रीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रहमत की यही दुआ बाल तरिशवाने वालों के लिए भी फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो सर मुंडवाने वालों पर। इन लोगों ने फिर वही अर्ज़ किया, तो तीसरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और उन लोगों पर भी अल्लाह की रहमत हो जिन्होंने यहाँ बाल तरशोए। अलामत वावन तशरीह आदत या ज़रूरत के तौर पर बाल मंडवाना या तरशोना कोई इबादत नहीं है, लेकिन हज व उम्रा में जो बाल मनडुए या तरशुए जाते हैं ये बंदा की तरफ से अब्दियत और तज़ल्ल का एक इजहार है, इसलिए ख़ास इबादत है और उसी नीयत से मंडवाना या तरशुना चाहिए। और चूँकि अब्दियत और तज़ल्ल का इजहार सर मुंडवाने में ज़्यादा होता है, इसलिए वही अफजल है, और उसी वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए रहमत में उसको तरजीह दी। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल हज बाब हज तलविदा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखसती हज। हदीस नंबर 998। तर्जुमा हज़रत अबू बकरा सक़फ़ी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में 10वीं ज़िलहिज्जा को खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, ज़माना घूम फिर कर अपनी इस असली हैत पर आ गया है जिस पर वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ का वक्त था। साल पूरे 12 महीना का होता है। अलिफ नून में से 4 महीने ख़ास तौर से काबिल एहतिराम हैं। 3 महीने तो मुसलसल ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, महरम, और चौथा वो रजब जो जमादी अल-आखिरी और शबान के दरमियान होता है और जिसको कबीला मुज़िर ज़्यादा मानता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ ये कौन सा महीना है? हम लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह व रसूल को ही ज़्यादा इल्म है। इसके बाद कुछ देर आप खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने ख्याल किया कि अब आप इस महीना का कोई और नाम मुकर्रर करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये ज़िलहिज्जा का महीना नहीं है। हमने अर्ज़ किया, बेशक ये ज़िलहिज्जा ही है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बतलाओ ये कौन सा शहर है? हम लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह व रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने ख्याल किया कि अब आप इस शहर का नाम मुकर्रर करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये बल्दा का नहीं है। मक्का के मारूफ नाम मैनेक बल्दा था। हमने अर्ज़ किया, बेशक ऐसा ही है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा दिन है? हम अर्ज़ किया कि अल्लाह व रसूल ही को ज़्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया आज यौम अल-नहर नहीं है, यानी 10 ज़िलहिज्जा जिसमें क़ुरबानी की जाती है। हमने अर्ज़ किया, बेशक ये आज यौम अल-नहर है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खून और तुम्हारे अमूल और तुम्हारी आबरूएं हराम हैं तुम पर, यानी किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो नाहक किसी का खून करे या किसी के माल पर या उसकी आबरू पर दस्तक दराज़ी करे। ये सब तुम पर हमेशा के लिए हराम हैं, जैसा कि आज के मुबारक और मुक़द्दस दिन में ख़ास इस शहर और इस महीना में तुम किसी की जान लेना या इसका माल या इसकी आबरू लूटना हराम समझते हो, बिल्कुल उसी तरह ये बातें तुम्हारे वास्ते हमेशा के लिए हराम हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अनक़रीब मरने के बाद आखिरत में अपने परवरदिगार के सामने तुम्हारी पेशी होगी और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। देखो, मैं खबरदार करता हूँ कि तुम मेरे बाद ऐसे गुमराह ना हो जाना कि तुम में से बाज़ की गर्दनी मारने लगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बताओ किया मैंने अल्लाह का पैम तुमको पहुँचा दिया? सब ने अर्ज़ किया, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का हक़ अदा फरमा दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, अल-यौम मशहूद ए अल्लाह,
تو गवाह रह। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन से फरमाया, जो लोग यहाँ हाजिर और मौजूद हैं और इन्होंने मेरी बात सुनी है, वो उन लोगों को पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। बहुत से वो लोग जिनको किसी सुनने वाले से बात पहुँचे इस सुनने वाले से ज़्यादा याद रखने वाले होते हैं और वो इस इल्म की अमानत का हक़ अदा करते हैं। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस खुतबा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई हिस्से में ज़माना के घूम फिर के अपने असली इब्तिदाई हैत पर आ जाने का जो ज़िक्र है, इसका मतलब समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जाहिलियत में अहल अरब का एक गुमराहाना दस्तूर और तरीक़ा ये भी था कि वो अपनी ख़ास मसलहतों के तहत कभी कभी साल 13 महीने का करार दे देते थे और इसके लिए एक महीना को मुकर्रर मान लेते थे। इसका लाज़ी नतीजा ये था कि महीनों का सारा निज़ाम गलत और हकीकत के ख़िलाफ़ था, इसलिए हज जो उनके हिसाब से ज़िलहिज्जा में होता था दरअसल ज़िलहिज्जा में नहीं होता बल्कि जाहिलियत के 50 और सैकड़ों बरस के चक्कर के बाद ऐसा हुआ कि उन अहल अरब के हिसाब से मसलन जो महरम का महीना था वही असल आसमानी हिसाब से भी महरम का महीना था, उसी तरह जो अहल अरब के हिसाब से ज़िलहिज्जा का महीना था वही असल आसमानी हिसाब से ज़िलहिज्जा का महीना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के इब्तिदाई हिस्से में यही बात फरमाई है और ये बतलाया है कि ये ज़िलहिज्जा जिसमें यह हज अदा हो रहा है असल आसमानी हिसाब से भी ज़िलहिज्जा ही है और साल 12 ही महीना का होता है और आइंदा सिर्फ यही असली और हकीकी निज़ाम चलेगा। खुतबा के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास वसीयत व हिदायत उम्मत को ये फरमाई कि मेरे बाद बाहम जिदाल व क़ताल और खाना जंगी में मुब्तला ना हो जाना, अगर ऐसा हुआ तो ये इंतहाई गुमराही की बात होगी। उसी खुतबे की बाज़ रिवायात में ज़लाला के बजाय किफ़ारा का लफ्ज़ आया है, जिसका मतलब ये होगा कि बाहम जिदाल व क़ताल और खाना जंगी इस्लाम के मक़ासिद और इसकी रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ काफ़राना रवैया होगा, और अगर उम्मत इसमें मुब्तला हुई तो इसका मतलब ये होगा कि उसने इस्लाम रवैया के बजाय काफ़राना तर्ज़ अमल इख्तियार कर लिया। उम्मत को ये आगाही आपने बहुत से अहम खुतबों में दी थी और ग़ालिबन इसकी वजह ये थी कि आप पर किसी दर्जा पर मुनकशिफ हो चुका था कि शैतान इस उम्मत के मुख्तलिफ तबकों को बाहम लड़ाने और भिड़काने में बहुत कामयाब होगा। वक्लुन ज़ालिक क़दरा मक़ूदूर अमारफ़ अल हदीस। किताब अल हज। बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान, मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 999। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के खादिम नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र जब भी मक्का आते तो इसमें दाखिला से पहले रात ज़िलतवी में गुजारते, जो मक्का के करीब एक बस्ती थी, यहाँ तक कि सुबह होने पर गुस्ल करते और नमाज पढ़ते और इसके बाद दिन के वक्त में मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होते, और जब मक्का मुअज़्ज़मा से वापस लौटता तो भी ज़िलतवी में रात गुजार कर सुबह को वहाँ से रवाना होते। और अब्दुल्लाह बिन उम्र बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर भी यही था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हज तलविदा के सिलसिला में हज के करीबन सारे ही अमाल व मुनासिक का जिक्र वाक़या की शक्ल में आ चुका है। अब अलग अलग सीन के अहम अफ़ाल व अरकान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपका तर्ज़ अमल मालूम करने के लिए मुंदरजा ज़ैल हदीसें पढ़ें। मक्का मुअज़्ज़मा को अल्लाह ताला ने काबा मुकर्रमा की निस्बत से जो ख़ास शर्फ़ बख्शा है और इसकी बलद अल्लाह अल हराम और मरकज़ हज करार दिया है, इसका लाज़मी तकाज़ा है कि इसमें दाखिला इत्तिमाम और एहतिराम के साथ हो, और इसके बाद काबा मुक़द्दसा का हक़ है कि सबसे पहले इसका तवाफ़ किया जाए और फिर उसी काबा के एक गोशा में जो एक ख़ास मुबारक पत्थर हजर असूद लगा हुआ है, जिसको अल्लाह ताला से और जन्नत से ख़ास निस्बत है, इसका हक़ है कि तवाफ़ का आगाज़ अदब और मोहब्बत के साथ इसके असतलम से किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था और सहाबा किराम ने आपसे यही सिखाया था। मारफ़ अल हदीस। किताब अल हज। बाब हज के अहम अफ़ाल व अरकान, मक्का में दाखिला और पहला तवाफ़। हदीस नंबर 1000। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे तो सबसे पहले हज्जर रसूल पर आए और इसका असतलम किया, फिर आपने दाहिनी तरफ तवाफ़ किया, जिसमें पहले 3 चक्करों में आपने रमल किया और इसके बाद 4 चक्करों में आप अपनी आदी रफ्तार से चले। सही मुस्लिम। तशरीह। हर तवाफ़ हज्जर रसूद के असतलम से शुरू होता है। असतलम का मतलब है हज्जर रसूद को चूमना या इस पर अपना हाथ रखकर या हाथ उसकी तरफ करके अपने इस हाथ ही को चूम लेना। बस ये असतलम करके तवाफ़ शुरू किया जाता है और हर तवाफ़ में खाना काबा के साथ चक्कर लगाए जाते हैं। रमल एक ख़ास अंदाज की चाल को कहते हैं जिसमें ताकत व क़ुव्वत का इजहार होता है। रिवायत में है कि साथ दो चश्मे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की एक बड़ी जमात के साथ उम्रा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपस में कहा कि यसरब यानी मदीना की आब व हवा की ख़राबी और बुखार वगैरह वहाँ की बीमारियों ने उन लोगों को कमज़ोर और दबला पतला कर दिया है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची तो आपने हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल की चाल चली जाए और इस तरह ताकत व क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया जाए, चुनचे उसी पर अमल किया गया। लेकिन अल्लाह ताला को उस वक्त की ये अदा ऐसी पसंद आई कि इसको मुस्तकिल सुन्नत करार दे दिया गया। अब यही तरीक़ा जारी है कि हज या उम्रा करने वाला जो पहला तवाफ़ करता है जिसके बाद उसको सफ़ा मरू के दरमियान सई भी करनी होती है, उसके पहले 3 चक्करों में रमल किया जाता है और बाकी 4 चक्कर अपनी आदी रफ्तार से किए जाते हैं।